सारे फॉरेन एफपीओस को यहाँ देखकर इतना प्राउड फील हो रहा है कि हम इंडिया को किस लेवल पर लेके जा रहे हैं। बी कंसिस्टेंट, बी फोकस्ड, बी पेशेंट, सब कुछ मिलेगा फॉरएवर में, सब कुछ है, बहुत पैसा है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस मैटर ये करता है आप कितने अच्छे से काम करते हैं और आप कितने अच्छे हो। हजारों स्टोरीज में से खाली एक स्टोरी हूँ। हर कैटेगरी की स्टोरी है फॉरएवर में और हर कैटेगरी के लोग फॉरएवर में सक्सेसफुल हुए हैं। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज एज अ गर्ल अचीवर में आई हूँ और अपने आप से प्रॉमिस किया है कि अगले साल से यहाँ इंडिया में और बहुत सारी लड़कियाँ अचीवर बन के टीम से लेके आनी है। Keep working hard for your dreams. Never give up on your dreams. ये खूबसूरत बिजनेस सबकी जिंदगी में आना चाहिए। इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म मैम मेरी साइड से मैं सोचता हूँ कि कुछ भी नहीं हो सकता।
हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? सो सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे आज इस मीटिंग के लिए, राइट? सबसे पहले तो आपने एक छोटा सा काम करना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है और आप जिस भी ग्रुप में ऐड हो उस ग्रुप के अंदर आपने वो स्क्रीनशॉट डाल देना है कि हम मीटिंग में आ चुके हैं, राइट? सो फटाफट आप ये काम कर दीजिए। ओके, ग्रेट। सभी लोगों ने होप सो स्क्रीनशॉट डाल दिया होगा, राइट? एंड बहुत सारे लोग आज एक्साइटेड होंगे इस मीटिंग के लिए। एंड मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज इस मीटिंग के लिए, आप लोगों से बातें करने के लिए, राइट? बहुत सारे न्यू पर्सन्स होंगे हमारे साथ में जिन्होंने फॉरएवर के इस वंडरफुल सिस्टम को 2 दिन पहले देखा होगा, 4 दिन पहले देखा होगा, राइट? और उन्होंने एक डिसीजन बनाया होगा कि हमें भी एज अ करियर अपॉर्चुनिटी लेके इस काम को स्टार्ट करना है, राइट? तो मैं आज आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करवाने वाली हूँ, ठीक है? और बहुत सारी जो मैंने कैसे स्टार्ट किया अपने बिजनेस को, राइट? और आप भी कैसे स्टार्ट कर सकते हो और कैसे आपको यहाँ पे सक्सेस मिल सकती है, तो वो सारी चीजें आज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराने वाली हूँ, राइट? फटाफट हम 2 मिनट के अंदर इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आपका कोई फ्रेंड कोई रह गया होगा, आप तुरंत उसको कॉल करके मीटिंग में इनवाइट कर दीजिए। जस्ट अ मिनट, हम ये मीटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। माय नेम इज वंदना ठाकुर और मैं बेसिकली बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। एंड मैं अगर इस जर्नी को बताने से पहले अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं एक बहुत ही मिडिल मिडिल क्लास फैमिली से भी मैं बेसिकली बिलोंग नहीं करती थी। मैं एक बहुत ही पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। एंड बहुत सारे सपने, देखो हर एक इंसान के ड्रीम होते हैं, हर एक इंसान के सपने होते हैं। मेरे भी कुछ सपने थे अपनी फैमिली को लेकर, है ना, अपने आप को लेकर। बट जिस कल्चर में मैं पली बड़ी हूँ, है ना, जो इन्वायरमेंट में मैं रही हूँ, तो दूर दूर तक मेरे को वो अपने सपने पूरे होते हुए तो मतलब पॉसिबिलिटीज ही नहीं थी कि मैं कभी अपने उन ड्रीम्स को फुलफिल कर सकती थी। देखो, जब इंसान पैदा होता है ना, तो दो चीजों को लेके अपने साथ में आता है। एक होती है नीड और एक होते हैं सपने। एक होती है जरूरतें और दूसरे होते हैं हमारे सपने, ठीक है? तो कुछ लोग अपने जरूरतों के लिए भागते हैं और कुछ लोग अपने सपनों के लिए भागते हैं, राइट? तो ऐसे कुछ सपने थे मेरे भी। पता नहीं था क्या होगा, लाइफ कहाँ लेके जाएगी, ठीक है? बट कहते हैं ना कि मैं अपनी बात करूं, मैं गॉड पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। देखो, मैं स्टार्टिंग में ना आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ। अगर आप इस मीटिंग के अंदर आए हो ना, तो आप अपनी मर्जी से तो नहीं आए हो। आपको लिंक भेजा गया, मे बी आप इग्नोर भी कर सकते थे आज की इस मीटिंग को।
बट स्टिल आपने क्लिक किया और आप आज इस मीटिंग में पहुंच गए। वो उस गॉड की मर्जी है, क्योंकि वो आपको इस अपॉर्चुनिटी में कामयाब होता हुआ देखना चाहता है, ठीक है ना। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, बट मैं स्क्रीन शेयर करके आज आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगी। एंड आप फील करना कि एक ऐसे छोटे से गांव से उठकर अगर एक लड़की इस बिजनेस को करके अगर इतने अच्छे लेवल पे जा सकती है। जो भी आज इस मीटिंग को सुन रहा है ना, मैं लिटरली एक चीज आपको बता रही हूँ, आज इस मीटिंग के बाद ना आपकी टोटली लाइफ चेंज होने वाली है। क्योंकि ऐसे ही एक मीटिंग मैंने आज से 6 साल पहले अटेंड करी थी, जिस मीटिंग ने 360 डिग्री मेरी जिंदगी को तो बिल्कुल चेंज कर दिया। एंड होप सो जो हमारे साथ में लास्ट तक इस मीटिंग में बना रहेगा, उन सब की लाइफ आज चेंज होने वाली है, लिटरली चेंज होने वाली है। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, माय नेम इज वंदना। और आज से 6 साल की जर्नी से पहले अगर मैं बात करूं तो मैं एक बड़ी ही समझ लो साई सी लड़की, ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, अपने आप में बहुत ज्यादा रहती थी। तो मैं एकदम अलग सी थी, ज्यादा कभी दोस्त नहीं बनाए, ज्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, बहुत ही साधारण सी मैं लड़की थी, है ना। ऐसे करके मेरी लाइफ चल रही थी, है ना। ऐसे करके जब मैं कॉलेज में थी तो मैं ऐसे एकदम शरीफ सी हुआ करती थी, है ना। और मैंने जैसे आपको एक चीज बताई कि सपने बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है, बट ये नहीं पता था कि वो पूरे कैसे होंगे। अगर मैं फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो ये छोटा सा हमारा घर था हिमाचल में ही। और मैं आपको बताऊं कि मेरा जो बचपन है ना, वो इस तरीके की गरीबी से गुजरा है ना, कि एक टाइम ऐसा भी होता था कि खाने के लिए ना हमारे पास सब्जी भी नहीं होती थी, है ना। नमक के साथ में हमने खाना खाया है, बहुत टाइम ऐसे हुआ है। हमारे पास में कपड़े पहनने के लिए नहीं होते थे, तो गांव में कोई जो अच्छे फैमिलीज के थे, अपने बच्चों के यूज किए हुए कपड़े हमें दे दिया करते थे, है ना। तो ऐसी मतलब हमारी जिंदगी चल रही थी, है ना। तो उस टाइम पे ये फीलिंग आती थी कि यार जब गांव में किसी अच्छी फैमिली को देखते थे तो लगता था कि यार इनकी मम्मी पापा कितने अच्छे, इनका घर कितना अच्छा है, कितना अच्छा खाते हैं, कितना अच्छा पहनते हैं। तो उनको देख के ना ये लगता था कि यार ऐसा ही हमने भी कुछ अपनी जिंदगी में करना है। लेकिन था क्या कि हम 4 बहनें थी, हमारा एक ब्रदर था छोटा, और मेरे मम्मी पापा मतलब कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं मेरे फादर करते थे, कोई प्राइवेट जॉब नहीं था, छोटा मोटा जैसे कि किसानी खेती बाड़ी करते थे, और कोई काम मिल जाता था जैसे दिहाड़ी मजदूरी होती है, ऐसे करके वो ना मजदूरी वगैरह कर लिया करते थे। तो ऐसे करके ना घर का मतलब गुजारा चल रहा था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे लगता था कि यार इस जिंदगी में तो नहीं रहना है, खुद को भी नहीं रहना है, और अपने मम्मी पापा को भी इस जिंदगी से निकालना है। बट ऑप्शन नहीं दिख रही थी उस टाइम पे कि क्या करें। अब मैं अपनी बात करूं तो हम चारों बहनें गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हैं बेसिकली। तो गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता था ना कि ज्यादा खर्चा नहीं होता था, फ्री में हम स्कूल जाते थे, वहां पे खाना मतलब फ्री में मिलता था, किताबें फ्री में मिलती थी, सब कुछ मतलब इजीली चल रहा था। बट एक जो टर्निंग पॉइंट हमारी लाइफ में आया, वो तब आया जब डिसाइड हुआ, जब हमारा +2 हुआ। और सबसे ज्यादा टेंशन उस टाइम पे घर में ये चल रही थी कि अब 2 ऑप्शन थी हमारे पास में, मम्मी पापा के पास में 2 ऑप्शन थी कि या तो लड़कियों की शादी करा दें, या तो लड़कियों की शादी करा दो, या तो इनको आगे पढ़ा लो। अब दोनों में ही पैसा लगना था, शादी में भी पैसा लगना था, और पढ़ाई में भी उस टाइम पे पैसा लगना था। तो घर वालों ने, मेरे जो मदर हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि शादी तो नहीं कराऊंगी, कि शादी अगर मैंने करा ली तो जो स्ट्रगल मैंने किया है ना अपनी जिंदगी में, वही वाला स्ट्रगल मेरे लड़कियों को करना पड़ेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को नहीं इनकी शादी तो नहीं करानी है। अब कॉलेज जाना था तो वहां पे तो पैसे चाहिए थे पढ़ाने के लिए, अब कॉलेज में फीस भी महंगी होती थी। तो मेरी मम्मा ने डिसाइड किया कि लोन हम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लोन ले लेंगे। जस्ट अ मिनट। जी,
सो मम्मा ने डिसाइड किया कि शादी तो नहीं करानी है, उन्होंने डिसाइड किया कि पढ़ाना है, तो पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा था नहीं, तो मेरी मम्मा ने डिसाइड किया कि हम लोन लेंगे और बेटियों को पढ़ाएंगे। अब जैसे तैसे करके लोन का प्रोसेस हुआ है ना, क्योंकि अब जैसे मैंने फैमिली कंडीशन बताए अपने, तो लोन भी नहीं मिल रहा था। और मेरे दादाजी जो थे वो पीएन की जॉब करते थे, मतलब गवर्नमेंट जॉब वो करते थे। तो मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी मम्मा मेरे दादाजी के पास गई थी और उन्होंने ना एक चीज बोली थी कि मेरे को ना लड़कियों को पढ़ाना है और पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे हमारे पास है नहीं, हमने लोन बनाना है। तो मेरे दादाजी ने ना एक बात बोली थी, क्यों पढ़ाना है, क्या देंगी ये तुम्हें, पढ़ा लिया तूने, कल दिन को जॉब भी करने लग गई, इनकी शादी हो जाएगी, तेरे को क्या देगी ये। तो इस तरीके की ना मेरे दादाजी की उस टाइम पे वर्डिंग थी, और उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मेरे से कोई होप मत रखना, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं तुम्हारे लिए, ना तेरी बेटियों के लिए। और उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, बट स्टिल मेरी मम्मा ने जैसे तैसे करके जुगाड़ किया, उन्होंने लोन लिया, और मेरी बड़ी वाली सिस्टर कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, मेरी जो सेकंड नंबर की सिस्टर थी उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, एंड स्टिल मैंने भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। एंड बड़े सपने, बहुत बड़े बड़े की कॉलेज में जाएंगे और अब तो अच्छा लाइफ हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लेंगे, क्योंकि माइंड सेट जो था ना दोस्तों, जिस कल्चर में मैं थी कि पढ़ो लिखो, गवर्नमेंट जॉब करो, जिंदगी सेट हो जाएगी, लड़कियां हैं तो सेफ जॉब है और सिक्योर जॉब है गवर्नमेंट जॉब। तो इस तरीके का माहौल था और माइंडसेट हमारा वैसा ही था। जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन तो हो गया। अब ग्रेजुएशन के बाद में टेंशन बहुत बढ़ रही थी, क्योंकि लोन की टेंशन थी, क्योंकि घर वालों ने लोन लिया था, और अपने छोटे भाई बहन की भी टेंशन थी, क्योंकि अब उनको हमें आगे पढ़ाना था, लोन चुकाना था, तभी तो नेक्स्ट भी लोन मिल सकता था, या हम कुछ जॉब करते तभी अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ा सकते थे। तो और तीसरी चीज अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को ये था कि जो हमारा घर है ना, बस उस घर से मेरे को अपने मम्मी पापा को ना एक अच्छा सा घर बना के देना है। ये मेरे को बचपन से ही था, जब से हम वो सारा स्ट्रगल कर रहे थे। क्योंकि हिमाचल में आपको पता होगा, जैसे कि अभी बरसात का टाइम चल रहा है, इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है। जिस घर में मैं रहती थी ना, तो आज भी मुझे याद है वो छत हमारा थोड़ा ऐसे ही था, तो उससे ना पानी टपकता था, और जहां पे हमारा बेड होता था ना, तो वहां पे ना पानी टपकता रहता था। कितनी बार मम्मा ना एक वो बड़ा सा भगोना होता है, टब जैसे होता है, उसको लेके आती थी और वहां पे रख देती थी कि बेड पे पानी ना गिरे, वो टब में पानी गिरे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो ये लगता था कि नहीं यार, ये जिंदगी से हमें एक अच्छी जिंदगी चाहिए, बहुत सारी चीजें थी लाइफ में। बट अब ग्रेजुएशन के बाद में मैंने गवर्नमेंट टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना चालू कर दिया, और इतना टाइम भी नहीं था मेरे पास में कि मैं अपने घर वालों को बोलूं कि मेरे को अच्छे इंस्टीट्यूट से कोचिंग दिलाओ और मैं कुछ अच्छा, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में बड़े पोस्ट पे जाऊंगी, या लाइक कुछ भी ऐसे। मैंने छोटे मोटे जो भी जॉब निकलते हैं, है ना, गवर्नमेंट टेस्ट निकलते हैं ग्रेजुएशन बेस पे, उनके लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। बट हुआ क्या, मेरे को रिजेक्शन मिल रही थी उस टाइम पे। मैं अपनी बात करूं दोस्तों, तो मैं एक एवरेज सी स्टूडेंट थी, ऐसा नहीं था कि मेरे 99% वाली थी, ऐसा भी नहीं था कि 50-60% वाली थी, मतलब 87-88 ऐसे मेरे अपना ग्रेजुएशन का परसेंटेज था। अब उस टाइम पे मैंने 6-7 बार जब ट्राई किया, तो कहते हैं ना आपको अपनी औकात बेसिकली पता लग जाती है, तो मेरे को पता लग गया बंदना ऐसे नहीं होने वाला है कुछ भी। देन मैंने उसके बाद डिसाइड किया, मैं 19 साल की थी उस टाइम पे, और मैंने डिसाइड किया कि 19 साल 20 साल की एज में मेरे को अगर 10 रुपए की जरूरत भी होती थी ना, तो हम कहाँ जाते अपने मम्मी पापा के पास में कि मम्मी मेरे को 10 रुपए चाहिए, मेरे को 100 रुपए चाहिए। मैं सच बताऊं, वो मेरे को सबसे बुरा लगता था वो उस टाइम पे कि मेरे को मम्मी से 100 रुपए मांगना पड़ रहा है, और मम्मी बोल रही है बेटा अभी नहीं है मेरे पास में, मैं 2 दिनों बाद दिलाऊंगी, या तेरे को 1 हफ्ते में पैसा भेज दूंगी, है ना। वो मेरे को नहीं जम रहा था उस टाइम पे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं छोटा मोटा कुछ ऐसा काम कर लूं जिससे मेरा खुद का खर्चा निकलना स्टार्ट हो जाए। देन मैंने ऐसे एक शॉप में काम करना स्टार्ट कर दिया। कुछ टाइम तक वहां पे काम किया, वहां पे वो 5-6 हजार देते थे। मैं सुबह 9 बजे जाती थी, शाम को 9 बजे, कभी 10 बजे भी आती थी, और 5-6 मंथ मैंने वो मजबूरी में काम किया, बट सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। और कहीं ना कहीं वो काम करते करते मुझे ये भी फील हो रहा था कि बंदे ना, ये करके क्या तू अपने घर वालों के हालात चेंज करेगी क्या, ऐसे करके कुछ हो पाएगा क्या जिंदगी में। तो मैंने उस टाइम पे यही डिसाइड किया कि सबसे पहले तो ना मुझे इस काम को छोड़ना चाहिए, तभी मैं अपने लिए कुछ और सोच सकती हूँ। एंड मैंने उस काम को छोड़ दिया। जब मैंने उस काम को छोड़ा,
तो मुझे बाई चांस, बाई चॉइस मेरे को फॉरएवर में आने का मौका नहीं मिला था, बाई चांस मेरे को फॉरएवर में आने का मौका मिला। ठीक है, जैसे आप तो बहुत लकी हो यार, आपको तो ऑनलाइन कॉन्सेप्ट, आप पैन इंडिया से आज हमारे साथ में कनेक्टेड है। बट जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा था उस टाइम पे ऑनलाइन नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे मैंने ऑफलाइन में, मैं एक सर थे जिनका नाम है मिस्टर लक्ष्मण, उनसे मैं मिली थी, और ऐसे करके कुछ 2-3-4 लोग थे जिन्होंने हमें, चारों पांचों लोगों ने, हमने एक बिजनेस प्लान देखा जो कि था सेम जिसके बारे में आपको बताया गया होगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। मेरे को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया, कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, पर एक चीज उस टाइम पे समझ में आ गई, वो था कि यहाँ पे लोग पैसा बहुत कमा रहे हैं और बहुत कम एज के अंदर में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो क्लिक कर गया माइंड में, क्योंकि देखो एंड द एंड अगर मैं आपको बात करूं तो हमारा मेन मोटिव क्या है, बहुत जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे को था कि मेरे को जॉब करनी है। जॉब करनी क्यों है? मेरा आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन है, जो भी आज जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस, कुछ भी आप जिंदगी में करना चाहते हो, एंड द एंड क्यों करना चाहते हो? तो आप बोलोगे कि अच्छी लाइफ चाहिए, है ना, घर गाड़ी पैसा, ड्रीम को फुलफिल करना है। वो कैसे होंगे? पैसे से ही तो होंगे ना। तो मतलब मेन मोटिव जिंदगी में जॉब करना नहीं है, मेन मोटिव जिंदगी में है पैसा कमाना। वो मेरे को समझ आ गया था, और मैंने देखा कि फॉरएवर में लोग बहुत कम एज के अंदर 18, 20, 22 साल के अंदर में लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं, कोई घर बना रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है। तो वो कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक कर गई वो बात। और ऐसा देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ मार्केट में लोग पैसा नहीं कमाते हैं, लाखों नहीं कमाते, कमाते हैं, बट मैंने नहीं देखा था, मैंने देखा था अगर कोई गाड़ी ले रहा है उसकी एज 40+ है। मैंने देखा था जो 1 लाख अगर कमा भी रहा है 30-35+ उसकी एज है। बट फॉरएवर में वही 18-20 साल की एज में लोग गाड़ी ले रहे हैं, है ना, लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। वो मेरे को क्लिक कर गया, एंड मैंने कुछ ज्यादा सोचा ही नहीं। फिर मैंने बस ये सोचा कि मेरे को भी बस पैसा कमाना है, उसके लिए मैं 100% मेहनत करने के लिए रेडी थी, और मैंने कुछ बिना सोचे समझे इस काम को करना स्टार्ट कर दिया। बट होता क्या है, जब आप कोई भी नया काम सीखते हो, समझते हो, राइट, तो आप किसके पास में जाते हो? आप जाते हो अपनी फैमिली के पास में, जाते हो ना। मैं भी अपनी फैमिली के पास में गई कि मम्मा अब तो हमारी जिंदगी चेंज होने वाली है, आपकी बेटी देखना 6 मंथ बाद, 1 साल बाद ना लाखों रुपए कमाने वाली है, अच्छा घर बनाऊंगी, है ना, हमारी जिंदगी पूरी चेंज होने वाली है। मम्मी कि अच्छा ऐसा क्या करने वाली है? मे भी बहुत सारे लोगों ने अपने घर में जब डिस्कस किया होगा तो सेम यही डायलॉग सामने से सुनने को मिलता है, क्या करने वाली है? कोई 2 नंबर का काम तो नहीं करने वाली है, कुछ इनलीगल तो नहीं कर रही है? मैंने बोला नो मम्मा। मैंने मम्मी को समझाया कि ऐसे ऐसे एक बहुत अच्छी कंपनी है जो ग्लोबली काम कर रही है, बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, बहुत सारे लोग बहुत काफी टाइम से काम करके एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। मम्मी ने पता मुझे क्या बोला कि बेटा, होता है ना मम्मी लोग इमोशनल करना स्टार्ट कर देते हैं कि तुमको पता है ना कितनी मजबूरियों से मैंने लोन लिया है, कैसे मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, अब तुम ये फालतू के काम करोगी। मम्मी ने बहुत इमोशनल किया, और लास्ट में मेरे को एक ही बात बोली, अगर तू इन सारे कामों में पड़ेगी ना तो तेरी मैं शादी करा दूंगी। तेरी बहन अच्छे से जॉब कर रही है, उसको मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बट तेरी मैं शादी करा दूंगी। अब मेरे को इतना तो समझ में आ गया उस टाइम पे कि मम्मा एग्री नहीं करने वाले हैं इस काम को करने के लिए। ठीक है, तो मैंने उस टाइम पे डिसाइड कर लिया कि जिंदगी मेरी है, लाइफ मेरी है, डिसीजन भी मेरा ही होगा। क्योंकि मैंने ऐसा सोचा उस टाइम पे, मैंने इसीलिए ऐसा सोचा क्योंकि मेरे मम्मा की 6 बहनें हैं, 2 मेरी मम्मा के भाई हैं। तो जब हमारे पास खाना खाने तक के लिए पैसे नहीं ना होते थे, जब मेरी मम्मा के पास में कॉलेज की फीस पे करने के लिए पैसे नहीं होते थे ना, मेरे नानू नानी हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आते थे, मेरी मासी, कोई भी, मेरे मामा लोग कोई हेल्प करने के लिए नहीं आते थे उस टाइम पे। मैंने उस टाइम पे सोचा कि वंदना चल ठीक है, आज तूने घर वालों की बात मान ली और तूने काम नहीं किया, कल दिन को तू भी छोटा मोटा जॉब करेगी या मे भी नहीं भी करेगी, तेरी शादी हो जाएगी। कल दिन भगवान ना करे कि जैसी तेरी ये वाली फैमिली है, कल दिन को तेरी वैसी वाली फैमिली तेरे को मिल जाए, तो क्या करेगी? कौन तेरी हेल्प करने के लिए आएगा? कि क्या तेरे भाई बहन आएंगे तेरी हेल्प करने के लिए? क्या तेरे मम्मी पापा आएंगे तेरी हेल्प करने के लिए, तेरी बच्चों की फीस भरने के लिए?
तेरे घर का खर्चे उठाने के लिए आएगा कोई? तो अंदर से एक ही जवाब आ रहा था, जब मेरे नानू नानी ने, मासा मौसी ने, मामा जी ने कुछ नहीं ना किया, ये लोग भी कल दिन को मेरे लिए कुछ नहीं करने वाले। मेरी जिंदगी होंगे, मेरे स्ट्रगल होंगे, सब मेरे को करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि यार एक बार ट्राई तो करते हैं ना। मैंने पता क्या सोच के फॉरएवर को किया था, 99% चांस है कि मेरा कुछ नहीं हुआ। तो मेरा गया क्या? ना हजारों लगाया, ना लाखों लगाया, ना करोड़ों लगाया, गया क्या यहाँ पे मेरा? तो अंदर से एक ही जवाब आ रहा था, गया तो कुछ भी नहीं। और अगर 1% भी चांस है ना कि जैसे इतने लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया, अगर 1% भी तेरे साथ में एक क्लिक कर गया ना, तो तेरी तो 7 पीढ़ियों की गरीबी खत्म हो जाएगी। देन आई विल डिसाइडेड कि जो मर्जी हो जाए, मेरे को तो फॉरएवर करना ही करना है। मैं आपको एक बात बोलूं, आप प्यार करते हो किसी से? अपने माँ बाप से आप सभी लोग प्यार करते हैं, भाई बहन से बहुत प्यार करते हैं आप लोग, है ना? मैं सच में बताऊं, मेरे को ना फॉरएवर से बहुत प्यार हो गया था। पता क्यों हो गया था? माँ बाप क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए? सब करते हैं ना कि ये जिंदगी में कामयाब हो जाए। कितना स्ट्रगल करते हैं हमारे पेरेंट्स, बहुत स्ट्रगल करते हैं ना। और फॉरएवर, मैं सच बताऊं, फॉरएवर में मेरे को वो चीज दिखी कि माँ बाप के बाद ना यही सिस्टम है जो मेरे को कामयाब बनाने वाला है। मेरे को तो फॉरएवर से पहली नजर में ही समझ लो प्यार हो गया था कि यही काम है जो मेरी जिंदगी को चेंज करने वाला है। कि सब करके देख लिया था यार, जॉब की, गवर्नमेंट जॉब में प्रिपरेशन करके देख लिया, ना होगी, वहां से प्राइवेट सेक्टर में काम करके देख लिया, वहां से ना होगी। और मैं ना बड़ी झल्ली सी लड़की थी, मैं मेहनत, मतलब कि मेरे को कोई बोले कि खेतों में जाके काम कर ले या कुछ हार्ड वर्क वाला काम कर ले, मेरे से नहीं होता था वो, मेरे से बिल्कुल नहीं होता था। फॉरएवर में मेरे को लगा यार बैठा बिठाया काम है। बहुत सारे लोगों को ना एक डाउट होगा, अभी भी होगा, काम क्या करना पड़ता है? बाकी सब सही है, कंपनी अच्छी है, लोग पैसा कमा रहे हैं, पर मैम हमें काम क्या करना पड़ेगा? मैं आपको बताऊं फॉरएवर में क्या काम करना पड़ता है। पहले हमें इस काम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, देन हमें इसकी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। एज अ ट्रेनर का काम होता है। बैठे बैठे मैं अभी क्या कर रही हूँ, बैठ के आपको गाइड कर रही हूँ, टीच कर रही हूँ, समझा ही तो रही हूँ ना। एग्जैक्टली सेम आपने भी यही करना है, बट आज तो नहीं कर सकते हो ना। उसके लिए हम आपको टीच करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे। बहुत लकी हो आप लोग, बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि आपने टीम फायर को ज्वाइन किया है। इतने वंडरफुल सिस्टम के अंदर हो ना आप, जबरदस्ती यहाँ पे कामयाबी दिलाई जाती है। गलती आपने बस इतनी सी की है कि आपने टीम फायर में ज्वाइन कर लिया है, बस ये गलती जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है आपकी। क्योंकि यही टीम फायर ना आपको आपके घर से सारी गरीबी खत्म करने वाली है, आपके सारे सपनों को पूरा करने वाली है। क्योंकि ये मेरे साथ में हुआ है, मैंने करना शुरू किया। अब जब करना शुरू किया, घर वालों ने तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। अब होता है, हम अपने कुछ दोस्तों से भी डिस्कस करते हैं, मैंने भी अपने कुछ दोस्तों से डिस्कस किया कि यार मैंने काम स्टार्ट किया है। मेरे दोस्त मुझे बोलते थे बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं रखा है इनका सारे काम में, तू देखना बर्बाद हो जाएगी, तेरे तो घर के हालात भी सही नहीं है, कुछ अच्छा काम कर ले। अब मैं और थोड़ा वो हो गई कि यार ऐसा मेरे को क्यों बोल रहे हैं। अब मैंने ना अपने सीनियर से जाके ये डिस्कस किया था। मेरे सीनियर ने ना मेरे को एक ही बात बोली थी कि जिस इंसान की आप सलाह ले रहे हो ना, एक बार जरूर ये चेक कर लेना कि वो इंसान अपनी जिंदगी में कितना ज्यादा कामयाब है। तो मेरे दोस्त क्या करते थे, पबजी खेलते थे उस टाइम पे, कोई पूरा दिन क्रिकेट खेल रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। तो उस टाइम पे मैंने अंडरस्टैंड कर लिया कि अगर मैं इनकी बात मानूंगी ना, तो मेरी जिंदगी भी इनकी तरह होने वाली है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है मेरे साथ में। और कल दिन को मेरी हो जाएगी शादी, और जब अगर मेरी शादी हो गई ना, तो फिर जिंदगी खत्म समझो। जिंदगी क्यों खत्म समझो? क्योंकि मेरे जो सबसे बड़े वाले सिस्टर थे ना, उन्होंने कॉलेज किया, उन्होंने मास्टर्स किया, अपना ग्रेजुएशन के बाद मास्टर किया, बीएड किया, उनकी शादी होगी जब वो बीएड कर रहे थे, और उनके बाद उनका बेबी हो गया, पूरा करियर खत्म उसका। सुबह 5 बजे उठती है, हमारे तो हिमाचल में पशु वगैरह रखे होते हैं, पशुओं की सेवा करो, खाना बनाओ, बच्चे को देखो, पूरा दिन उसका ऐसे ही और पूरी जिंदगी वैसी होगी उसकी। मेरे को ना अपना फ्यूचर अपनी सिस्टर के अंदर दिखता था कि अगर आज तू ये काम को नहीं करेगी ना, तेरा फ्यूचर तेरी दीदी की तरह है, सेम टू सेम।
और वो फ्यूचर मेरे को नहीं चाहिए था, मैं सच बता रही हूँ, वो फ्यूचर मेरे को नहीं चाहिए था। और मैंने खूब मेहनत करना स्टार्ट कर दी फॉरएवर के अंदर, और विद इन 1.5 साल के अंदर अंदर मैं इस बिजनेस के अंदर मैंने मैनेजर लेवल को अचीव किया। और वो सभी का एक ड्रीम लेवल होता है, क्योंकि आप वहां पे एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देते हो। और मैंने भी मेहनत करी। और देखो, एक चीज मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ, जो भी मैंने चीजें बताई आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। बट देखो, जिंदगी में ना, जिंदगी चुटकी में चेंज नहीं होती है, चुटकी बजा के किसी की जिंदगी चेंज नहीं होती है। मैंने बहुत मेहनत करी है, ठीक है ना। और जीरो से स्टार्ट तो किया था, ठीक है, खूब मेहनत करी, है ना। ऐसे करके अलग अलग एरिया में आज ऑफलाइन में भी काम चलता है, ऑनलाइन में भी काम चलता है, ऐसे करके मेहनत किया, हार्डवर्क बहुत ज्यादा किया, है ना। और धीरे धीरे फिर लेवल्स अप हुए, सुपरवाइजर बनी, असिस्टेंट मैनेजर बनी, मैनेजर बनी। और सबसे पहले देखो, मेरा ना एक ही सपना था, अपने घर वालों का लोन चुकाना। एक मेरा सपना था कि बस मेरे को घर वालों के ऊपर में टेंशन नहीं रखनी है कि लड़कियां हैं तो कर्ज में डाल रही है माँ बाप को, ये वाले दुविधा में मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं रखना था। एंड सेकंड जो मेरा ड्रीम था ना, कि मेरे को अपने घर वालों को एक अच्छा सा घर बनाना है, ठीक है ना। तो घर जब मैंने स्टार्ट किया था तो घर हमारा ऐसा था, ठीक है ना। एंड आज मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, एंड मैं थैंक्स करती हूँ गॉड का कि मेरे को इस वंडरफुल बिजनेस के बारे में बताया। और एक थैंक्स मैं अपना भी करना चाहती हूँ, पता क्यों करना चाहती हूँ? क्योंकि फॉरएवर बहुत सारे लोग देखते हैं यार, बट डिसीजन नहीं बना पाते इस काम को स्टार्ट करने का। एंड मैंने उस टाइम पे, दोस्तों ने बड़ा कुछ बोला, फैमिली ने बड़ा कुछ बोला, किसी की नहीं मानी उस टाइम पे, बस अपने आप की मानी कि मेरे को करना है, मीन्स करना है। और उसी जिद की वजह से, उसी अड़े रहने की वजह से ना, आज मैं अपने घर वालों को तकरीबन मैं 30 लाख अभी तक इस घर पे लगा चुकी हूँ, और अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इसकी 2nd मंजिल का काम चल रहा है ना। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने एक लड़की होके अपने घर वालों को ऐसा करके दिखाया, जो शायद अभी इस एज के अंदर में कोई लड़के ने भी नहीं किया होगा, अपने एरिया की अगर मैं बात करूं, राइट, ऐसे करके। और उसके बाद में आज से तकरीबन मैं बात करूं 4 साल पहले मैंने अपने घर वालों को एक बहुत अच्छी गाड़ी भी गिफ्ट करके दी, स्कॉडा रैपिड। और उस दिन ना मेरी मदर से, मेरे सीनियर हैं लक्ष्मण सर, तो मेरी मदर से ना लक्ष्मण सर एक बात पूछ रहे थे कि मैम आज आपको कैसा लग रहा है, आपकी बेटी गाड़ी ले रही है। उस दिन मेरी मम्मा की आंखों में लिटरली आंसू थे। और मम्मा उस दिन एक ही चीज बोल रहे थे कि सर, हमने तो अपनी बेटी की जरा भी हेल्प नहीं करी है, ना तो इमोशनली, है ना तो फाइनेंशियली, जरा भी सपोर्ट नहीं किया है। और शायद अगर इसने जिद अपनी नहीं की होती ना, तो शायद ये दिन हमारी जिंदगी में कभी भी नहीं आया होता। 21 साल की थी मैं जब मैंने अपने पेरेंट्स को ये गाड़ी गिफ्ट करके दी थी। एंड अगर मैं अपने 7 गांव मिलाकर भी, 10 गांव मिलाकर भी देखूंगी ना, तो जितने की मैंने ये गाड़ी ली है ना 13 लाख की, मेरे 8-10 गांव मिला के भी किसी के पास में ये गाड़ी नहीं है। और आप अपने आप से एक क्वेश्चन कर लेना कि 21 साल की एज के अंदर आपके गांव में, आपके शहर में, आपकी रिश्तेदारी में कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो आज मंथ की 6 फिगर अर्निंग कर रही है और अपने पेरेंट्स को अपने दम पे ऐसी कोई गाड़ी गिफ्ट करके दे रही है या अच्छा घर बना के दे रही है। मेरे आस पड़ोस में मैंने तो अभी भी नहीं देखा यार, 30-30 साल के हो जाते हैं लोग, फिर भी अपने घर वालों से पैसा ले रहे होते हैं। एंड आज मैं अकेली इस बिजनेस में कामयाब नहीं हूँ, मेरे साथ में जिन लोगों ने भरोसा किया है ना, वो भी बड़े अच्छे अच्छे लेवल पे काम करते हैं, कोई मैनेजर लेवल पे है ना, सीनियर मैनेजर लेवल पे, अच्छे अच्छे लेवल्स पे लोग काम कर रहे हैं। और आज ये बता मैं आपको क्यों रही हूँ, आज मैं ये चीजें आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि सेम फ्यूचर आपका भी आने वाले टाइम में होने वाला है, ठीक है ना। अब देखो, एक चीज समझना कि जो भी मैंने अभी तक आपको चीजें बताई, ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है कि रातों रात करोड़पति हो जाएंगे, है ना। तो ये लिटरली सच में ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं है। तो इस थॉट को आप अपने माइंड से अभी ही बाहर कर दें कि ये रातों रात करोड़पति बनने वाली स्कीम नहीं है। प्रॉपर एक ऑथेंटिक बिजनेस है, जैसे मार्केट में बिजनेस होते हैं
सेम लाइक दैट ये भी बिजनेस है, बट मार्केट में अगर आपको बिजनेस करना है तो वहां आपको लाखों करोड़ों लगाने पड़ेंगे, है ना। और ये जो बिजनेस है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको कुछ लाखों नहीं, कुछ करोड़ों नहीं लगाना पड़ेगा। एकदम आप जीरो से, स्क्रैच से यहाँ पे काम को स्टार्ट कर सकते हो। और आप भी जिस तरीके से मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, आप भी अपनी लाइफ को इस तरीके से चेंज डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो। देखो ड्रीम सभी के है ना, सभी लोग एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करवा देना चाहती हूँ, देखो सबसे जरूरी है आज के टाइम पे हेल्दी रहना। पैसे से भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो आपकी हेल्थ है। अगर आप हेल्दी होंगे ना, पैसा तो यार आप कहीं पे भी जाके कमा सकते हो, बट हेल्थ मस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी यहाँ पे। मैं अगर बात करूं, मेरा फॉरएवर में आने का एक बहुत समझ लो मेजर रीजन ये भी था कि मेरे फैमिली में मेरे जो मदर थे बहुत मतलब काम बहुत किया करते थे, मजदूरी जब करते थे तो हैवी काम करते थे बहुत ज्यादा। तो उसमें होता क्या था कि उनके ना जैसे सर्वाइकल का प्रॉब्लम उनको हो गया था, बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम उनको रहती थी। तो जब मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में जाना कि फॉरएवर इतने वंडरफुल प्रोडक्ट्स बनाती है, तो मैंने किया क्या, अपनी फैमिली के लिए कुछ एक दो, मैंने अपनी मदर को कुछ एक दो प्रोडक्ट्स यूज करवाए थे, जिनसे मेरे को बहुत अच्छे, मेरी मदर को रिजल्ट मिले थे। एंड दूसरा कारण फॉरएवर को ज्वाइन करने का मेरा ये भी था कि इतने अमेजिंग प्रोडक्ट फॉरएवर लिविंग बनाती है, अमेजिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। तो दूसरा रीजन मेरा ये भी था कि पैसा तो यहाँ पे फॉरएवर हमें दे ही रही है, लेकिन साथ साथ में हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी दे रही है, एक अच्छी हेल्थ भी दे रही है। अगर आप सोचो, आप बहुत पैसे वाले हो, करोड़पति हो, आप करोड़ों का बैंक बैलेंस है आपके पास में, बट कोई ऐसी बीमारी लग गई है ना कि आप बेड से उठ ही नहीं सकते हो, क्या करोगे आप? उस पैसे को कहाँ डालोगे आप? तो हेल्थ तो जरूरी है ना। हेल्थ बहुत अच्छी है बट पैसा नहीं है आपके पास में, तो दोनों चीजें आज जरूरी है। हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके साथ में पैसा भी जरूरी है, ठीक है। तो आज फॉरएवर आपको हेल्थ भी दे रही है, पैसा भी दे रही है। मैं आपको बताऊं, इतना पावर है ना फॉरएवर के अंदर। जो फॉरएवर एलोवेरा बनाती है, उस एलोवेरा के अंदर इतना दम है ना, तुम्हारे घर से बीमारियां, बेरोजगारी है घर में, दुख जितने भी, अब देखो 99% जो प्रॉब्लम होती है ना दोस्त फैमिली में, क्या होती है? पैसे की वजह से ही होती है। मैंने अपने मम्मी पापा को कितना ऐसा टाइम था आपस में लड़ते हुए देखा था, कितने पैसे के लिए यार, 100 रुपए के लिए, 20-20 रुपए के लिए मेरे मम्मी पापा के बीच में बहसबाजी हो जाती थी। आप इमेजिन कर सकते हो। और लोग बोलते हैं पैसा सब नहीं होता है। भाई पैसा बहुत मैटर करता है लाइफ में। आप मेरे को बताओ कहाँ पैसा मैटर नहीं करता है? आप जिस फोन से अभी ये मीटिंग लगा रहे हो ना, फ्री में तो नहीं दिया है ना किसी ने आपको ये फोन, पैसे से ही खरीदा है आपने ये। अभी आपने आप ट्रैवल करते हो, कहीं भी आते जाते हो, पैसा लगता है। कपड़े हमने पहने हैं, पैसे से ही आए हैं। अभी खाना खाएंगे, सब्जी दाल राशन जो भी आया है पैसे से ही तो आया है। बिना पैसे के होता क्या है आज के टाइम पे? तो क्यों ना हम पैसा कमाएं, क्यों ना कमाएं हम पैसा? मेरे को एक रीजन दे दो कि नहीं कमाना चाहिए। पैसा बहुत मैटर करता है हमारी लाइफ में। कहते हैं ना पैसा इंसान को चेंज कर देता है, सच में भाई पैसा इंसान को चेंज कर देता है। एक टाइम ऐसा था, मैं 10-10 रुपए के लिए तरस जाती थी, कुछ खाने के लिए तरस जाते थे। जब मैं कॉलेज में होती थी, मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी थे जो डेली कभी मूवी देखने जा रहे हैं, कभी अच्छा खा रहे हैं, कभी घूमने जा रहे हैं। बट मेरी लाइफ वैसी नहीं थी। मेरी लाइफ ऐसी थी कि बस मैं देख रही हूँ कि हाँ यार काश मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता। देखो गरीब घर में अगर पैदा हुए हो ना दोस्त, वो आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ने जिस घर में पैदा करना था कर दिया है। क्या मम्मी पापा को चेंज कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते हैं ना। जो हमारे रिश्तेदार हैं उनको चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप गरीबी में रह रहे हो ना, अगर आपके पास मौका है और फिर भी आप उस मौके को इग्नोर करके अगर अपने हालात को दोष दे रहे हो ना, फिर डेफिनेटली आपकी गलती है। मेरे सीनियर हैं, वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि आज अगर अपनी दशा को चेंज करना है ना, तो अपनी दिशा को चेंज करना पड़ेगा। हालातों को कोसना बंद कर दो।
आज इतना इजी है ना पैसा कमाना, बहुत ज्यादा इजी है पैसा कमाना, पर आपको ढूंढना पड़ेगा। फॉरएवर ने कितने लोगों की लाइफ को चेंज किया है, लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया, और आज वही अपॉर्चुनिटी आपके पास में आई है। अपॉर्चुनिटी जो होती है ना दोस्त, एक बटरफ्लाई की तरह होती है। अभी मेरे पास में है, अगर मैंने ग्रैब कर लिया तो मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। अगर मैंने इसको नहीं पकड़ा, नहीं इसमें काम किया, वही बटरफ्लाई किसी और के पास जाएगी, वही अपॉर्चुनिटी किसी और के पास जाएगी, तो वो उसमें काम कर लेगा। तो अब डिसाइड आपको करना है कि आप अपने आप से क्या चाहते हो, अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, अपने पेरेंट्स को आप कैसा फ्यूचर देना चाहते हो, अपने आने वाली जनरेशन को, अपने बच्चों को आप कैसी लाइफ देना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक टाइम ऐसा था, मेरे दोस्त मुझे बोलते थे तू जिंदगी बर्बाद कर रही है। आज पता क्या बोलते हैं, वर्डिंग चेंज हो गई, वर्डिंग चेंज हो गई, बोलते आज भी हैं। पहले बोलते थे कुछ नहीं होगा, तेरा बर्बादी हो जाएगी तेरी, तो देखना तेरे को तो लोगों से जूते पड़ेंगे, तेरे को तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आज बोलते हैं यार वंदना तेरे तो मजे हैं, लाखों रुपए कमा रही है, घूमना फिरना, यार असली मजे तो तेरे हैं। मैं पता है आज क्या बोलती हूँ, यही मजे करने के लिए तो मैंने तेरे को भी तो बोला था आज हम मिलकर मजे करेंगे, साथ में काम करते हैं। तो उस टाइम पे तुम तो समझदार बन रहे थे, वंदना को बेवकूफ समझते थे। तो अगर मुझे बेवकूफ बन के आज मेरे को लाखों रुपए आ रहा है, और अगर मैं अपने घर वालों को अच्छा घर बना दिया, गाड़ी लेके दे दी, आज अपने घर वालों को एक अच्छी लाइफ दे रही हूँ, तो मैं तो हाथ जोड़कर सभी लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि भैया मैं तो बेवकूफी अच्छी हूँ, तुम समझदार बन लो। समझदार बनकर आज भी तुम टेस्ट की तैयारियां कर रहे हैं, कोई 10,000 की जॉब कर रहा है, कोई 20,000 की जॉब कर रहा है, और वंदना यहाँ पे 75 लाख से भी ज्यादा की अर्निंग ऑलरेडी फॉरएवर से कर चुकी है। तो मैं बेवकूफ ही सही हूँ, मैं बेवकूफ बन के यहाँ पे अच्छी लाइफ जी रही हूँ, तो मेरे को बेवकूफ बनना बहुत पसंद है, ठीक है, और मैं जिंदगी भर ऐसी बेवकूफ बनना चाहूंगी और फॉरएवर से पैसे कमाना चाहूंगी। ओके, सो अभी आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से, क्योंकि अभी हमारे बीच में एक मैम है, ठीक है, और उनकी जर्नी भी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, और उन्होंने भी ऐसे ही जीरो से इस काम को स्टार्ट किया था, बहुत सारे चैलेंज के साथ में स्टार्ट किया था, एंड आज वो भी मैनेजर लेवल पे काम करते हैं। और मैम को सुनने का आपको यहाँ पे मौका मिलेगा, और अभी आपने बिल्कुल कहीं भी नहीं जाना है, बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, आज वही इंसान इस मीटिंग से कुछ सीख के जाएगा जो लास्ट तक हमारे साथ इस मीटिंग में बना रहेगा, राइट। सो मेरी तरफ से सभी लोगों को ऑल दी वेरी बेस्ट। मैं विश करती हूँ कि आप सभी लोग एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाएं, जैसे मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, मैं चाहती हूँ आप सभी लोग भी अपनी लाइफ को उस तरीके से चेंज करें। एंड थैंक्स करती हूँ मैं टीम फायर का, जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया और कितने लोगों की लाइफ को आज चेंज किया। और आपको भी हमारे सीनियर्स के, बड़े बड़े लीडर्स को सुनने का यहाँ पे मौका मिल रहा है, जिनसे हमने सीखा, जिन्होंने हमारी जिंदगी को चेंज किया, उन्हीं की ट्रेनिंग आपको भी मिल रही है। और मैं एक चीज आपको लास्ट में बता देना चाहती हूँ, आज से पहले आपकी लाइफ जो भी थी ना, आज से 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, आज से एक दिन पहले भी जो भी आपकी लाइफ थी ना, मेरे को नहीं पता भाई क्या लाइफ थी, बट आज के 6 महीने बाद जो आपकी लाइफ होने वाली है ना, वो टोटली चेंज होने वाली है, ठीक है ना। इस चीज की मैं आज आपसे प्रॉमिस करती हूँ, इस चीज का मैं प्रॉमिस करती हूँ। आज अगर आपने टीम फायर के सिस्टम को ज्वाइन कर लिया ना, आज जो आपकी लाइफ है ना, आज से 6 महीने बाद ये लाइफ आपको नहीं मिलने वाली है, आपकी पूरी जिंदगी चेंज होने वाली है, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट। एंड मैं मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ, मिस सालू मैम, एंड अभी वो कंटिन्यू करेंगे मीटिंग को, राइट। सो जस्ट अ मिनट, मैं होस्ट बना देती हूँ। बाकी नेक्स्ट मीटिंग में मिलूंगी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, ठीक है। बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट।
गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ज्यादा अच्छे वंदना मैम को सुन के हो चुके होंगे। एक बार मुझे अपने अपने ग्रुप्स में मैसेज डाल दो कि वॉइस क्लियर आ रही है मेरी साइड से। जिस भी ग्रुप में आप कनेक्टेड हो, जिस भी ट्रेनिंग से आप कनेक्टेड हो, एक बार आप अपने सीनियर को मैसेज कर दें कि हाँ हमें वॉइस आ रही है एंड हम ट्रेनिंग के बीच में हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ओके, मैसेज पहुंच चुका है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू बंदना मैम, आपको सुन के बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई। मैं खुद भी अभी लाइव लगा रही थी। बाकी वेलकम करते हैं आप सभी का आज के सेशन में। थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी, अपने नेम से स्टार्ट करना चाहूंगी। दोस्तों मेरा नेम है शालू अग्रवाल। बेसिकली मैं मोहाली से बिलोंग करती हूँ। और थोड़ा सा अगर अपने प्रोफेशन की बात करूं, मैंने जब स्टार्ट किया था 2020 में, लॉकडाउन में सितंबर मंथ में मुझे फॉरएवर मिली थी। यानी कि आने वाले सितंबर में, जब भी मंथ आने वाला है 2 महीने में, मुझे 4 साल हो जाएंगे फॉरएवर में। और जब मैं आई थी तब मेरी एमएससी कंप्लीट थी। मैंने मैथमेटिक्स में मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ था एंड साथ में मैं एसएससी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही थी। बट कहते हैं ना, जैसे वंदना मैम ने बोला कि यहाँ पे आपको बिठाया नहीं गया है, किसी ने आपको बोला नहीं है कि आप ट्रेनिंग में कनेक्ट करो। कहीं ना कहीं भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद था कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है किसी ना किसी सीनियर को सुन के, किसी की जर्नी को सुन के, तो आप उस सेशन में कनेक्ट हो जाएं। तो सेम मैं मानती हूँ लॉकडाउन लोगों के लिए बहुत बेकार रहा है। कईयों के फैमिली मेंबर गए हैं, कईयों के बिजनेस डाउन में गए हैं। बट मैं सच में भगवान से हमेशा प्रे करती हुई थैंक यू विश करती हूँ, ग्रेटिट्यूड दिखाती हूँ कि अगर मेरी लाइफ में लॉकडाउन नहीं आता, शायद मैं ये ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में स्टडी ही ना करती। बिकॉज मैं अगर अपनी बात करूं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हर सीनियर ये क्यों बोलता है। दोस्तों यस, ऐसा ही होता है कि हमारी कहीं ना कहीं, कहते हैं दिमाग भी तेज उसी के मतलब वो अपने दिमाग नहीं चलाता जिसके साथ बीती होती है। तो जब मुझे फॉरएवर मिली थी, कहीं ना कहीं मैंने लाइफ में देख चुकी थी कि टीचिंग लाइन मैंने की। मेरे पेरेंट्स, हम 4 बहन भाई हैं, मेरे पापा ने हमें इतना पढ़ाया लिखाया, एक अकेला बंदा पढ़ाने वाला कमाने वाला था। तो हमें दिखा कि हाँ पापा ने इतना पैसा लगाया, तो हमें कहीं ना कहीं अच्छी सेटलमेंट करनी पड़ेगी। तो मेरे पापा ने कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि बेटा आप कमाने के लिए ट्यूशन दो। मेरे बहन भाइयों ने, इवन मेरी बड़ी सिस्टर ने कहीं ना कहीं अपनी बैचलर के बाद जॉब करना शुरू कर दिया था। बिकॉज उन्होंने बीकॉम की थी तो सीए के अंडर वर्क कर दिया ताकि मैं अपनी बहन को पढ़ा पाऊं। साथ के साथ मेरे छोटे ब्रदर ने क्या करा, डिप्लोमा के बाद जॉब शुरू कर दी थी ताकि वो दोनों कंबाइन करके मेरी फीस भरते थे, मेरी मास्टर्स की। यहाँ से कहना क्या चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है मेरे पापा मेरे लिए नहीं कर रहे थे, बट उनके खाने पीने के खर्चे इस तरीके से चल रहे थे हमारे कि उस टाइम पढ़ाई करना मुश्किल था। पर मुझे लगा कि मेरे पापा ने अगर मुझे इतना हमेशा आगे रखा है, पढ़ाया है इतना, तो कैसे मैं मतलब एक बैचलर के बाद मुझे दिख रहा था कि जॉब मुझे 8-10 हजार की मिल जाएगी। बट मैं 8-10 हजार में, आप खुद बताओ कि कितनी की हेल्प कर सकती थी अपने पेरेंट्स की। बिकॉज मैं, देखो आप में से बहुत सारे लोग अपने सपनों के लिए आए होंगे, सच्चाई, ये सच्चाई है। आपको बोला जा रहा होगा अगर आप सपने रखते हो, फॉरएवर को शुरू करो, आप क्वालिफाई कर सकते हो, सब कुछ ले सकते हो। बट मैं बताना चाहूंगी, मेरे सपने जरूर थे, मेरे को कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। शायद इसी वजह से मैं अपने घर वालों से भी लड़ गई थी कि मुझे कुछ लाइफ में करना है। तभी शायद लॉकडाउन मेरी लाइफ में आया। और जब ऑनलाइन बिजनेस मुझे मिला, ऐसा नहीं है कि मेरे पास घर बैठे आया, इवन आप लोगों को तो घर पे बैठ के कॉल आ गई होगी कि ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, क्या आप काम करना चाहोगे। मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं इंस्टाग्राम चला रही थी, रैंडमली चला रही थी। इवन आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे मैम मेरे को तो ऑनलाइन इंस्टाग्राम ही नहीं चलाना आता, क्या मैं कर सकती हूँ फॉरएवर। क्योंकि देखो दोस्तों, वंदना मैम ने अपनी जर्नी से ये बता दिया आपको कि ये सबके लिए बनी है फॉरएवर। बट मैं अपनी जर्नी से आपको थोड़ा सा माइंडसेट बता के जाऊंगी। कहीं ना कहीं मैं माइंडसेट के ऊपर आज की ट्रेनिंग का टॉपिक रखूंगी कि हमें जब कोई काम मिलता है, हमें किस तरह के थॉट सोचकर काम को शुरू करना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करते हुए अपनी जर्नी की पिक्चर्स दिखाते दिखाते आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि अगर आप ऐसा माइंडसेट रखोगे, यस आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो 1 सेकंड का टाइम देना, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बता देना। आई होप स्क्रीन शेयर हो रही, हाँ हो रही है। थोड़ा सा हेल्थ चैलेंजेस है, थोड़ा कॉम्प्रो कर लेना। बाकी मैं ट्रेनिंग अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दूंगी।
हाँ जी दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप स्क्रीन पे पढ़ ही सकते हो। बेसिकली मैं मोहाली से बिलोंग करती हूँ बाय प्रोफेशन। अगर अपनी बात करूँ, मैंने मैथमेटिक्स में स्टडी इसीलिए की क्योंकि इंटरेस्ट था। मुझे लगा कि उसका कोई कंपटीशन नहीं है, कोई मैथ्स को इतना चूज नहीं करता है, तो मुझे बहुत आसानी से होम ट्यूशंस मिल जाएगी। अच्छी खासी इंस्टीट्यूट में मैं अपना ओपन कर सकती हूँ, मैं ट्यूशन दे सकती हूँ, मैं स्कूलिंग कॉलेजिंग में बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ा के अपना कॉम्पिटिशन, मतलब कॉम्पिटिशन नहीं होगा बट आपको पता ही नहीं लगेगा विद टाइम कब आपका कंपटीशन क्रिएट होता है। जैसे ही मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई ना दोस्तों, मेरे को मार्केट में ये दिख रहा था हर जना खना मास्टर्स करके फिर रहा है। शालू तेरी मास्टर्स की कोई वैल्यू नहीं है, तुझे बीएड करना पड़ेगा, फिर पीएचडी करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने गैप डाला 1 साल का। मैंने कहा मैं सोचती हूँ पहले मुझे बीएड करनी चाहिए कि नहीं। बिकॉज दोस्तों मैं बता देती हूँ, जब मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई थी उसके उस टाइम पे मेरी 25 एज थी, तो मेरे को लगा कि नहीं, इतने में तो मैं 5 साल में स्टडी करूंगी, घर वाले शादी कर देंगे, उसके बाद जो पैसा कमाऊंगी वो तो मैं फिर ससुराल वालों को देती फिरूंगी, मायके वालों को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ से आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि मैं अपने ड्रीम्स के साथ अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में सोच के फॉरएवर में आई थी कि मैं किस रास्ते पे जाऊं। जैसे ही मुझे ऑनलाइन बिजनेस मिला, फॉरएवर मिली, कहीं ना कहीं मुझे फॉरएवर के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। मैंने स्टार्ट के टाइम पे, जैसे आप लोग को, बहुत सारे लोग को ये डाउट आता है कि मैं ऑनलाइन बंदे पे कैसे ट्रस्ट करूँ, फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ, स्कैम ना हो जाए। दोस्तों मैं सच्चाई बताऊं, मुझे ये तो बात ही नहीं मेरे दिमाग में आई कि मेरे साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड होगा। क्यों? मेरी पूरी फैमिली में, हम बनिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बानियों में क्या होता है, खुद के बिजनेस होते हैं। तो मेरे पापा खुद की शॉप रन करते थे, कजन सारे जितने भी ताया जी वगैरह थे सबके खुद के बिजनेस थे। तो पता था नेटवर्क मार्केटिंग नाम की कोई चीज हमने स्टडी नहीं करी है, तो उसके बारे में ट्रस्ट करना ना करना एक बराबर बात है। तो मैंने क्या करा, ट्रस्ट किया। मैंने जिस सीनियर को, साक्षी मैम, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी दोस्तों कि वो मेरी लाइफ में एज अ भगवान आए। उनकी बातों पे मैंने यकीन करा। जैसे ही उन्होंने मुझे ऑनलाइन मीटिंग दिखाई, कहीं ना कहीं देखो हम मोहाली से बिलोंग करते हैं दोनों, तो मैम को मैंने उल्टा बोला, क्या मैम मैं आपको ऑफलाइन कल को मिल सकती हूँ? मैं 82 में हमारा ऑफिस था, वहां मिलने गई लॉकडाउन के उस टाइम सितंबर में, थोड़ा लॉकडाउन कम हो चुका था। जैसे ही मैं उनको मिल के आई, उन्होंने मेरे को बताया, ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कैसे मेरे लेवल्स क्वालिफाई हुए। आप देख सकते हो मेरी फर्स्ट डे की पिक्चर, ठीक है? फर्स्ट डे की पिक्चर में आप देख सकते हो मेरा कैसा पहरावा था। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे पहनने के तरीके, तौर तरीके नहीं पता थे, मतलब एक टॉम बॉय जैसी लुक होती है ना, वैसी लुक थी। तो कहीं ना कहीं वहां पे बस ये चीज का था पहले दिन कि इतने सारे लोग साक्षी मैम से दूर से, पानीपत हरियाणा साइड नरवाना से मिलने आए हैं, या शालू तू तो लोकल मोहाली रहती है, तू तो क्यों नहीं कर सकती फॉरएवर। कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये थॉट आया। फिर मैम ने मुझे बोला कि शालू ट्रेनिंग तो लगानी पड़ेगी। देखो दोस्तों, मैं माइंडसेट के वर्ड में एक और चीज बताना चाहूंगी। फॉरएवर में या जिंदगी में वही सक्सेसफुल होता है जो हमेशा लर्निंग के लिए तैयार होता है। वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता अपनी लर्निंग से। जो इंसान कह देता है नहीं बहुत हो गया, मुझे बहुत लर्निंग आ गई, दोस्तों उसकी सक्सेस वहीं रुक जाती है। मुझे साक्षी मैम ने एक बात समझा दी थी कि शालू आपको लाइफ में चाहिए क्या। और सच बताऊं, मेरा पहला थॉट क्या था, जैसे ही मैंने साक्षी मैम की जर्नी वीडियो सुनी थी, जो हम लुधियाना सक्सेस जर्नी सुनते हैं मैम की, लिटरली मैं इमोशनल हो गई थी। बिकॉज मैं मैम की जैसी ही लाइफ फील कर रही थी लॉकडाउन में। तो मैंने मैम को सीधा बोला कि मैम मेरे को नहीं पता ये काम कैसे चलेंगे, मुझे ये भी नहीं है मुझसे होगा कि नहीं होगा, बस कैसे आप 1 लाख पे पहुंचे मुझे 1 लाख पे पहुंचा देना। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ये कहूंगी कि मैं अपने पापा मम्मी की शादी से पहले हेल्प कर पाऊंगी, कि मुझे उनकी पेंशन बनना है, कि मैं शादी से पहले एवरेज अच्छी खासी इनकम 1 लाख कमाने लग जाऊं। तो एटलीस्ट, मैं ये नहीं कह रही 1 लाख बहुत ज्यादा है, बट उस टाइम पे मुझे लगता था मेरे लिए 1 लाख भी आना लग जाए ना, जो मेरी टीचिंग लाइन नहीं मुझे अभी दे रही है, मेरे लिए बहुत है। मैम ने मुझे बोला शालू लर्निंग करनी पड़ेगी। मैंने कहा आई एम रेडी विद इट। मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लगाई, बट जैसे ही मुझे पता लगा ऑफलाइन ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, मैंने ऑफलाइन आना शुरू करा। ऑफलाइन लगाते लगाते आप देख सकते हो हर संडे को अरविंद सर की ट्रेनिंग होती थी फॉरएवर हमारे ऑफिस में, अरविंद सर के, वहां मैं हमेशा पहुंचती थी। पहुंचते पहुंचते आप देखो मैंने सीखा। पहले मैंने, ऐसा नहीं है पहले सीखा, आधी अधूरी नॉलेज ली और लोगों को ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि मैं ये काम कर सकती हूँ कि नहीं, मैं करूं कि नहीं करूं। क्यों मेरे मन में ये थॉट्स आए? क्योंकि मुझे खुद पता था इंडिया में लोगों को उठाने से पहले गिराना ज्यादा जरूरी समझा जाता है। क्योंकि जब मैं मास्टर्स भी करती थी ना, मेरे लिटरली, मैं नाम नहीं लूंगी, मेरी रिश्तेदारी में मेरे कजन, मतलब मेरे रिश्तेदार मेरे पापा को बोलते थे कि तू पहले ही अपने बच्चों को खिला पिला इतनी मुश्किल से रहा है, पढ़ाई करवा के कौन से तूने वो झंडे गाड़ने हैं। तो मुझे पता था अगर मैं घर में डिस्कशन करूंगी, पापा को बताऊंगी या मम्मी को बताऊंगी,
डांट पड़ेगी, वो मुझे नहीं करने देंगे। वो बोलेंगे कि तेरे को टीचिंग लाइन में इसलिए थोड़ी डाला था कि तू अब ऐसे वैसे काम करेगी, लोगों को जा जाके समझाने वाले काम करेगी, प्रोडक्ट शेयर करेगी या प्रोडक्ट बेचेगी। क्योंकि शायद आप में से भी बहुत सारे दोस्तों को लग रहा होगा कहीं प्रोडक्ट तो नहीं बेचना पड़ेगा, बंदे तो नहीं जोड़ने पड़ेंगे। दोस्तों ऐसा कोई काम ही नहीं था। मैंने जब लर्न करा, अपने हिसाब अपने दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाए कि मैंने तो मास्टर्स कर रखी है, मेरे टाइप की ये काम ये नहीं। मैंने बस इतना दिमाग में बिठा लिया था साक्षी मैम कैसे 1 लाख पे पहुंचे हैं, वो बीटेक के स्टूडेंट है। क्योंकि मैं सच बताऊं, मैं मास्टर्स को या बैचलर को मैं बीएससी वालों से ऊपर बीटेक वालों को रखती थी कि बीटेक वाले ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके बाद बीएससी वाले आते हैं और उसके बाद जाके बीए वगैरह वाले या कॉमर्स वाले आते हैं। लेकिन ना जब देखा कि साक्षी मैम बीटेक के स्टूडेंट होगी, इतनी अच्छी लाइफ ले रहे हैं फॉरएवर में, 22 साल की उम्र में उन्होंने कार गिफ्ट कर दी। लिटरली मैंने अपनी मम्मा को सिर्फ वो वीडियो दिखाई थी। मैंने कहा मम्मा आप देखो कि इन्होंने अगर गाड़ी ले लिया, मैं कहती हूँ मैं गाड़ी लूं ना लूं मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, क्या मैं ये काम कर लूं। मेरी मम्मा ने मेरा सपोर्ट किया और पापा को समझाया कि इसको करने दो। हाँ, पहला अगर दिन आपको बताऊं, सच बताऊं, जब बोला जाता है ना कि ये यूज एंड रिकमेंडेशन का बिजनेस है, मेरे को ये भी नहीं पता था कि यूज करके रेकमेंड करना पड़ेगा। सच बता रही हूँ, जैसे ही मैं ट्रेनिंग्स लगा रही थी ना दोस्तों, जैसे ये ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके आ रही थी, सॉरी ऑफलाइन ट्रेनिंग्स, कहीं ना कहीं पता क्या हुआ, मेरे को प्रोडक्ट इतने पसंद आए, मैंने खुद साक्षी मैम को बोला क्या मैम ये प्रोडक्ट मैं अपनी मम्मा को भी यूज करा सकती हूँ, मेरी मम्मा को ज्वाइंट पेन थोड़ा सा शुरू हुआ अभी। उल्टा मेरा सवाल ये था, मेरे माइंड में ये नहीं आया मैं पैसा लगाऊंगी ये वो। मैंने कहा मैम मैं यूज करा सकती हूँ। मैम ने कहा यस आप यूज करा सकती हूँ। मैंने यूज करवाया, मैंने सीखा काम को, तब जाके मेरी मम्मा को, और मैंने पापा से छुपा के मम्मी को प्रोडक्ट यूज कराया था क्योंकि पता था डांट पड़ेगी। तो आपको मैं यहाँ से यही बता रही हूँ, जिसको करना है उसके पास एक ही कहेंगे कारण काफी है, जिसको नहीं करना उसके पास 100 बहाने लगा लो, वो लगाएगा ही लगाएगा। फिर मैंने सीख कर मेरे अंदर खुद कॉन्फिडेंस आने के लिए मैंने कहा कि मैं काम कब सिखाऊंगी मैम, मुझे भी बताओ। तो मैम ने मेरे साथ ऑफलाइन जाना शुरू किया। मैं हमेशा सच बता रही हूँ, मेरे लिए साक्षी मैम की कही भी लकीर पत्थर की लकीर थी। अगर आप लोग को सक्सेसफुल होना है दोस्तों, आपकी अपलाइन सच में आपके लिए ना, एक आपके पेरेंट्स के बाद आपकी अपलाइन आनी चाहिए। अगर आप अपनी अपलाइन के साथ अच्छे से बॉन्ड नहीं बना के रखते हो, या आपकी अपलाइन के साथ ट्रांसपेरेंट नहीं हो, आपके दिल में क्या चल रहा है आपके सीनियर को नहीं पता, जिन्होंने आपको ये बिजनेस दिखाया है एक्टिव अपलाइन, तो कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस में चूक कर सकते हो। ठीक है, मेरे को साक्षी मैम ने सिखाया बहुत अच्छे से, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्ड करा, और मैम ने मुझे बोला शालू लाइफ में 1-2 बार सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे आपको, 1-2 बर्थडे अपने मिस करने पड़ेंगे, उसके बाद आप अपना जहां चाहते हो वहां बर्थडे मना पाओगे। आपको मैं दोस्तों दिखा देती हूँ, जो ये कॉर्नर पे आप मीटिंग देख रहे हो, ये दिल्ली में, मैं पहली बार दिल्ली गई थी। सच बता रही हूँ, फॉरएवर में आने के बाद ही मैं चंडीगढ़ से बाहर निकलना शुरू किया। पहले मैं बुक वॉर्मर थी, कॉलेज में आना जाना बस इतना सही। आपको पता है ये मेरे बर्थडे वाले दिन ना मैंने पूरा दिन मेट्रो में निकल गया था। यहाँ से 2 बर्थडे मैंने पूरे ऐसे निकाले कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता था मेरे बर्थडे आ रहे हैं। मैंने अपने घर के फंक्शंस में जाना बंद कर दिया। जहां मैं ऐसी पर्सन थी, कहीं रिश्तेदारी में कीर्तन भी हो रहा है ना, सबसे पहले मैं जाती थी। तो इस तरीके से लाइफ बनी सुपरवाइजर। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगी दोस्तों, पूरे 6 महीने मेरा काम नहीं चला क्योंकि मैं गलतियां कर रही थी, मैं सीख रही थी, नया जीरो से बिजनेस सीख रही थी। मैं यहाँ किस्मत को दोष नहीं दूंगी, सीनियर को दोष नहीं दूंगी, ना मैं अपनी गलतियों को दोष, कहीं ना कहीं मैं सीखने के लिए आई थी बिजनेस में। मैंने ये नहीं सोचा मेरा काम कितने महीनों में चलेगा। आपको भी एक मैसेज यहाँ से यही देना चाहूंगी कि आपको हर पहलू पे ये देखना है क्या मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है, क्या मैं कुछ नया सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। जब दोस्तों मेरा 1.5 साल बाद सुपरवाइजर हुआ ना, लिटरली मैं अपने सुपरवाइजर लेवल की वजह से यहाँ खड़ी हूँ। अगर मैं सुपरवाइजर नहीं खुद की बेस पे करती ना, ऐसा होता कि सारा काम मेरे सीनियर को करना पड़ रहा है, शायद मैं आज स्ट्रॉन्ग मैनेजर नहीं बनती। मैं आपको भी बोल रही हूँ, अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो लाइफ में, तो आपको आज से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इवन अपनी ट्रेनिंग लगाने के लिए भी आपके सीनियर को कॉल ना करनी पड़ेगी, दोस्तों ट्रेनिंग है इस टाइम पे ट्रेनिंग लगा लो। मैं उल्टा साक्षी मैम को खुद कॉल करती थी, मैम मैंने आपको बोला है ना कि मुझे आपकी तरह बनना है, तो आप मुझे बस टाइम बता दो, मैं आपसे लिंक खुद मांग लिया करूंगी। मैं खुद कॉल करके 12 बजे और 9 बजे मैम से लिंक मांगती थी, कभी मिस ना हो मेरा लिंक। जैसे ही 1.5 साल की मेहनत के बाद मेरा सुपरवाइजर हुआ, मुझे अरविंद सर से मिलने का मौका मिला, साक्षी मैम ने, अरवीना मैम और ये सब
मैं कहूंगी ये 3 लीडर ही हैं जिनकी वजह से मैं सीखी हूँ ऑनलाइन में बिजनेस। ऐसा नहीं है कि मैं बाकी लीडर्स को नहीं सुना है, बट मेरी हर पॉइंट पे गलतियों को बताना, कैसा माइंडसेट चालू रखना है, हर चीज में नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी कैसे ढूंढना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना, मैं कहूंगी कि ये इन लोगों से ही सीखा है। फिर जैसे ही मेरा ऑनलाइन बिजनेस दोस्तों शुरू हुआ, मेरा सुपरवाइजर हुआ, तो जब मेरा सुपरवाइजर हुआ, मेरा बिजनेस हाउसवाइफ में चलना शुरू हुआ। उससे पहले मेरा ऐसा नहीं था कि कभी स्टूडेंट आ रहे कभी हाउसवाइफ आ रहे, मैं खुद मेहनत करती जा रही थी। मैंने इंडिपेंडेंटली ही एएस लेवल पे ही ऑफलाइन मीटिंग करना शुरू कर दिया, ऑनलाइन मीटिंग करना शुरू कर दिया। तब मेरी टीम में हाउसवाइफ आई। जब एक हाउसवाइफ 6 महीने के अंदर सुपरवाइजर किया, तब हम उनको पर्सनली मिलने गए। या मैं फिर से साक्षी मैम का थैंक यू करूंगी, अगर मैम नहीं होते शायद मैं यहाँ भी ऑफलाइन राजस्थान में नहीं जाती। इन्होंने मेरा सपोर्ट करा कि शालू चलो मैं आपके साथ चलती हूँ, मेरे पास हमेशा मेरे कदम से कदम मिला के चले हैं। एक कहावत, एक लाइन बोलते हैं ना हम सीनियर्स पहले दिन जब अपने पर्सन को गाइड करते हैं कि आप 1 कदम चलो, हम 10 कदम चलने के लिए तैयार है। मैं कह रही हूँ कि मैम ने हमेशा मेरे से 4 गुना कदम, 40 गुना कदम हमेशा आगे रखे हैं। उनको पता होता है मैं क्या गलती करने वाली, वो पहले ही आंसर दे देते हैं। इस तरीके से ऑनलाइन में हाउसवाइफ में जो बिजनेस शुरू हुआ, मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स को जूम पर देना शुरू करा। उससे पहले मैं वीडियो कॉल पे ही गाइड करती थी, कॉन्फिडेंस नहीं आता था 100 लोगों को गाइड करने का। ऑनलाइन इस तरीके से गाइडेंस दी। फिर मेरा असिस्टेंट मैनेजर हुआ, मेरी टीम में सुपरवाइजर निकले। जब असिस्टेंट मैनेजर बनने में पंजाब में गई, तो वहां पे मैं कहूंगी मेरे को इतना असिस्टेंट मैनेजर पे खुशी नहीं हुई जितना मेरी टीम में हाउसवाइफ जब सुपरवाइजर बने उसकी खुशी मुझे हुई। उसके बाद थोड़ा सा मेरे को अपने आप को कहते हैं फॉरएवर में आप आए क्यों। बंदा मैम ने आपको शुरुआत में एक चीज पूछी थी सभी को कि आप फॉरएवर में क्यों आओगे। एक लाइन भी हम बोलते हैं कि यहाँ पे आपको हाउ के पीछे नहीं भागना कि आपको फॉरएवर कैसे करनी है, आपको भागना है आपको क्यों करनी है। आपका रीजन, आपका विजन ना क्रिस्टल क्लियर स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। जैसे मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में, मुझे क्या चाहिए था कि मुझे मेरी शादी के बाद वाली लाइफ में घर वालों के लिए पेंशन बनना था। तो ऑब्वियस है मेरे पास सिर्फ 2-3 साल ही थे। नो डाउट अभी मैं अनमैरिड हूँ क्योंकि घर वालों को दिख गया इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। बट कहीं ना कहीं क्या है, जब मेरी 26 एज में मेरे को फॉरएवर मिली थी ना दोस्तों, उस टाइम पे डर था कि घर वाले शादी कर देंगे तो मेरा क्या बनेगा, मैं अपनी लाइफ कैसे जीऊंगी। इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए देखो पैसा पॉकेट में होना चाहिए। मेरे पास पैसा पापा से मांगना पड़ता था, शादी के बाद हस्बैंड से मांगना पड़ता। तो मेरे को घूमना फिरना बहुत पसंद था। जो मुझे दिख गया था मेरी टीचिंग लाइन में, ऐसा नहीं है मैं घूम नहीं सकती थी, घूम सकती थी, बट मेरे पास सिर्फ जून की छुट्टियां होती अगर मैं टीचिंग लाइन में चले भी जाती। ये आपको भी पता है, आपकी टीचर से पूछ के देख लेना, उनके पास जून की छुट्टियां होती है या संडे होते हैं, और संडे को घर के काम ही इतने सारे होते हैं। तो मेरी लाइफ में जब मैं असिस्टेंट मैनेजर बनी, अच्छी खासी 50,000 की प्लस इनकम पे आई, तब मैंने साक्षी मैम को बोला प्लीज मैम मुझे थोड़ा सा बाहर एक आउटिंग भी करना है। तो मैं मैम के साथ प्लान बना के, मैम की फैमिली थी, हम बनारस गए, आगरा गए। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में राजस्थान है, राजस्थान में उमेद भवन में हम गए, इंडिपेंडेंट साक्षी मैम और मैं। बनारस में गए, शिमला। देखो दोस्तों मैंने बताया ना चंडीगढ़ में रहना सहना है मेरा, कॉलेज जाना कॉलेज से घर आना, बस इतना ही रास्ता था, कभी इधर उधर नहीं गए। बट फॉरएवर में आके इतना इंडिपेंडेंट हुई कि मैं 4 बार आगरा जा चुकी हूँ, शिमला जा चुकी हूँ, ऋषिकेश सिर्फ मैं और मैम पता क्या करने गए थे, कैंपिंग एंड राफ्टिंग। हमने कैंपिंग की, राफ्टिंग करके आए, वहीं पे लड़कियों को पकड़ के अपना स्पेशल राफ्ट किया कि हम अकेली लड़कियां चारों राफ्टिंग करेंगे। ये लड़कियां भी हमें वहीं मिली थी 2 जो आप फोटो में देख पा रहे हो। उसके बाद फाइनली मैनेजर लेवल हुआ, ड्रीम लेवल। इसको ड्रीम क्यों बोला जाता है दोस्तों, मैं आपको एक चीज इसके पीछे की एक स्टोरी बताना चाहूंगी। माइंड सेट पे ही लेकर आइए टॉपिक भी, मतलब पॉइंट भी। कहते हैं कि अगर आप लाइफ में आए हो, अगर आपका माइंड सेट ही पॉजिटिव नहीं है ना, आप हर चीज में ना नेगेटिविटी निकालोगे। कैसे? मेरा जब पिछले मैंने असिस्टेंट मैनेजर बताया ना, आपने असिस्टेंट मैनेजर की जो फोटो देखी थी मेरी, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। जब मेरा असिस्टेंट मैनेजर हुआ था उस महीने में मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे। कहीं ना कहीं मेरे पापा का डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होना है। इधर मेरा एएम निकला 31 मार्च को, और 1 अप्रैल को ही पापा हॉस्पिटलाइज हुए। मैं सिर्फ आरडीओ में सिर्फ प्रोडक्ट रिसीव करने गई थी। कहना क्या चाह रही हूँ, चैलेंज फिर से आया मेरी लाइफ में। चैलेंज इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ, या फॉरएवर की लाइफ लगा लो। वहां पे मेरे ऊपर था, मैं शायद मैम को बहाने दे सकती थी कि मैम सॉरी मेरे पापा हॉस्पिटलाइज है, सिस्टर मैरिड है, मुझे ही पापा को देखना पड़ेगा। ऐसा क्योंकि मेरे को मेरे पेरेंट्स ने ना बोल्ड बनाया, लड़कों जैसी वो चीजें दी है अंदर कि मैं हमेशा घर की सारी देख रेख करती हूँ।
तो हॉस्पिटल में जाना, वहां से सुबह से शाम पापा के डॉक्टर के साथ बातचीत करना, फिर रात को आके टीम्स को मिलना। इवन आप मानोगे, जब वहां पे डॉक्टर मेरे पापा की रिपोर्ट चेक कर रहा होता था ना, एक तरफ से मैं कॉल पे थर्ड पार्टी कर रही होती थी हॉस्पिटल में बैठ के भी। नो डाउट मैंने वो फोटो नहीं क्लिक कर रखी, जैसे आपको बताना चाह रही हूँ। उस टाइम पे शायद मैं क्या कर सकती थी, गैप डालती तो मेरा शायद मैनेजर होने में और लेट हो जाता, बट मैंने क्या करा, अपनी सेक्रीफाइस की अपनी हेल्थ कहीं ना कहीं। उस टाइम पे मैंने क्या करा, सुबह से शाम घर पापा को देखा, फैमिली को देखा, रात को ट्रेनिंग्स करी, जिसका नतीजा क्या निकला, 2 महीनों मतलब मेरा मैनेजर निकला। और मैनेजर के टाइम भी एक चैलेंज बता देती हूँ दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस महीने मैनेजर निकला मैंने सिर्फ 7 डेज काम किया था। सितंबर का महीना था, मुझे फॉरएवर में 3 साल होने वाले थे। मैंने लिख रखा था डायरी पे, क्योंकि जब मेरा 2.5 साल निकल गया था मैंने लिख रखा था, शालू या तो 3 साल के अंदर अंदर मैनेजर करना है, नहीं तो फिर नहीं करना। भाई मेरे को बहुत हो गया कि मेरी मेहनत क्यों नहीं रंग ला रही है। मेरे अंदर ये थॉट आने लग गए थे, पता नहीं क्यों। मैंने क्या करा, साक्षी मैम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जो आप लिखोगे वो पाओगे। मैंने एक विजन बोर्ड लिया, विजन बोर्ड पे लिखा कि मुझे पूरी 3 साल की जर्नी के अंदर अंदर यानी सितंबर में मैनेजर करना है तो करना है। लेकिन आपको बताऊं क्या हुआ, सितंबर 2023 में मेरे साथ क्या हुआ, पहले 7 दिन तो मेरे आने जाने में राजस्थान की मीटिंग में निकल गए। मैं राजस्थान दोबारा गई थी मीटिंग करने। आते सार मेरे घर में मेरे कजन की शादी थी, तो मेरी मम्मा ने बोला बहुत हो गया तेरा, 3 साल से तेरे को कोई फंक्शन में नहीं लेके जा रहे, तेरी जिद पुगा रहे, अब जाना पड़ेगा। 7 दिन मेरे वहां निकले। 7 दिन ही मेरे पास 28 दिन होते हैं ना, तो 7 दिन में मैंने काम किया। लास्ट के 7 डेज में दोस्तों पता है मेरे साथ क्या हुआ, मुझे हो गया डेंगू। मैं अपनी टीम्स की कॉल्स नहीं उठा पा रही थी, मैं उनको कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मेरे को साक्षी में मुझे कॉल करके पूछ रहे थे, शालू क्या बन रहा है आपके मैनेजर का। मैम मैं क्या कैसे बता सकती हूँ, मुझे तो कुछ ही होश ही नहीं है। मैं डेंगू की दवाइयों से दवाइयां खा रही हूँ और प्रोडक्ट्स खा रही हूँ, RG+ ले रही हूँ, बट मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरी बॉडी काम करने के लायक नहीं बन रही है। बट आपको लिटरली एक चीज बताऊं क्या हुआ मेरे साथ, मैम ने 30 अक्टूबर को रात को मुझे कॉल करके बोला शालू आपका मैनेजर डन हो गया। यहां से क्या बताना चाह रही हूँ, फॉरएवर में लगाया हुआ आज एक एक मिनट आपका कहीं ना कहीं आपको आगे लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगा ही बनाएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस माइंडसेट से बैठे होंगे, क्या मैं कर लूंगा, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरे साथ कोई आएगा, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं इस लाइन में चला गया पता नहीं मेरे से कोई प्रोडक्ट लेगा कि नहीं, मैं इस लाइन में चला गया कोई मेरे साथ ज्वाइन होगा कि नहीं। दोस्तों मैं थोड़ा लोगों के लिए आई थी, मेरे को पता लगा सिंपल सा कंसेप्ट है, लोगों की लाइफ बदलनी है, अपनी लाइफ ऑटोमेटिकली बदलेगी। मैं लोगों की लाइफ बदलने की काम इंटेंशन से काम करती गई, लोग मेरे पे विश्वास करके आते गए। मेरी सारी टीम अननोन में है, पूरी की पूरी टीम सारी ऑनलाइन बनी है। मेरे लोकल में चंडीगढ़ में मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं है। कैसे ट्रस्ट किया मेरी टीम ने मुझ पे, कहीं ना कहीं मैंने इंटेंशन प्योर रखा और हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनी हूँ, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बनी। साक्षी में हमने बोल दिया था चलो जैसा आप दिमाग में डालोगे। मैं बहुत ओवर थिंक करती फॉरएवर में आने से, सबसे अच्छा मेरे साथ ये हुआ मैं ओवर थिंकर से हट गई, मेरा नेगेटिव माइंडसेट पॉजिटिव में बदल गया, जो मेरी लाइफ में भी काम आया, मेरे घर में भी पॉजिटिविटी रहने लगी। और जब मैनेजर हुआ डेंगू से लड़ते लड़ते, कहीं ना कहीं मेरे आपको एक चीज और अच्छी बताऊंगी, हम ऐसी कंपनी का पार्ट है, ऐसे प्रोडक्ट्स का पार्ट है। मेरे को डेंगू में आपने सुना होगा हमेशा बंदे को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। दोस्तों मैं 15 से 20 दिन के अंदर ही सिर्फ फॉरएवर के प्रोडक्ट से और थोड़ा बहुत जैसे नारियल पानी पीकर उसी से घर में ठीक हो गई थी। मेरे प्लेटलेट उसी से बढ़ के मुझे हॉस्पिटल होना ही नहीं पड़ा, सबसे अच्छा मेरे लिए ये हुआ। उसके बाद मैनेजर हुआ, मैनेजर के बाद ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हो मैं कैसी थी और कैसी बदली। जो मैं अपने आप को चाहती थी कि मेरी लाइफ बदले, लोग मेरी पर्सनालिटी को देखे, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहना शुरू कर दिया। जिन सबसे अच्छा थोड़ा सा मैं यहाँ रोल ये भी देना चाहूंगी, जैसा आपका सर्कल होता है आप वैसे बनते हो। साक्षी मैम ने मुझे स्टार्टिंग में बोला था शालू आपका सर्कल अच्छा है तो आप दोस्तों के साथ रहना। मेरे दोस्त भी मेरे काम आए, उन्होंने मेरे को समझा। नो डाउट मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया, मेरे क्लासमेट्स ने भी नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि सबके माइंडसेट डिफरेंट थे, जॉब को लेकर ही थे। मेरे माइंडसेट में क्या था, मुझे जिंदगी जीनी थी, मेरे को मतलब नहीं है मेरे को पैसा कहाँ से आए, मुझे मतलब था कि मैं अच्छा काम करके बस पैसा कमा के अपनी जिंदगी बना सकूं। मेरे दोस्तों ने बस जहां मैं उनको बोलती थी यार मैं आज मिल नहीं सकती हूँ, सॉरी मैं एक मीटिंग में हूँ, उन्होंने मेरे टाइम को देखा और 3 साल बाद जब मैं उनको मिली तो उन्होंने बोला शालू तेरे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, मतलब हैट्स ऑफ टू यू कि तूने चेंज करी अपनी लाइफ और तू लगी रही। और आज वो मेरे दोस्त मेरे साथ वापिस आ गए, ऐसा थोड़ी कि वो चले जाएंगे। और एक और ट्रेजेडी बता देती हूँ, मैनेजर होने के बाद
जैसे सितंबर में मैनेजर हुआ, मार्च अप्रैल 2024 में, आपको पता है फॉरएवर में कि मिलीनियर बोला जाता है कि मिलीनियर बनते हैं हम जब 10 साल 1 साल में कमाते हैं, और मैंने शायद अगस्त से 50,000 से कमाना शुरू करा था, तो मेरा पूरा साल का 10 लाख बना, तो मैं मिलीनियर बनी। वो मिलीनियर के टाइम भी मैं आपको थोड़ी सी ट्रेजेडी बता देती हूँ दोस्तों। मेरी लाइफ में ट्रेजेडी आई है, लेकिन मेरी ट्रेजेडी के साथ ही मेरी सक्सेस आई है, क्योंकि मैंने मेहनत प्योर मतलब अपने आप को ना एक्सक्यूज नहीं दिए, चलो तो बीमार होगी थोड़ा टीम अपने आप देख लेगी, कभी नहीं ऐसा किया। बीमारी में भी अपनी टीम के लिए खड़ी रही हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, 27 मार्च को, मेरा अभी अप्रैल में हो निकलना था, क्योंकि हमें 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए दिया जाता है टाइम कि आप 10 लाख कमाते हो तो आप मिलीनियर बन जाओगे। मेरे पास मार्च का ही महीना बचा था पूरे 10 लाख को करने के लिए, लेकिन मार्च में ही मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया 27 मार्च को। मेन हमारी जो क्लोजिंग्स होती है ना दोस्तों, वो 21 से 30 के बीच होती है, यानी मैं क्लोजिंग करने के लायक ही नहीं बनी। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा फोन आईफोन न्यू लिया हुआ वो टूट गया, मेरे हाथ में 2 रॉड यहाँ पे वायर डली, अभी भी मेरा हाथ सही नहीं हुआ है, आप देख सकते हो, यानी वायर डली। डॉक्टर ने बोला बेड रेस्ट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस हो रहा था, पेन बहुत ज्यादा था। लेकिन क्या हुआ, हमारी ग्लोबल रैली आई अप्रैल मंथ में, और मेरे जो मेहनत पहले की हुई थी ना, मार्च में मेरे 20 दिनों में मेहनत की हुई थी, मैं मिलीनियर भी बनी, ग्लोबल रैली भी अपने टूटे हुए हाथ में अटेंड करके आई, जिसकी वजह से मेरे अंदर और ज्यादा एक्साइटमेंट आई, और आते सारी मैंने दोबारा से मई में कम बैक किया। और कम बैक करने के साथ आप देख सकते हो, मैं अकेली मिलीनियर नहीं बनी दोस्तों, मेरे साथ मेरी टीम में जिस हाउस वाइफ ने मेरे साथ स्टार्ट किया था, जो मेरी टीम में पहली मैनेजर बनी, वो भी मिलीनियर बने। तो यहाँ यानी कि मैंने, हम जो बोलते हैं हमारे सीनियर्स की, सपने अकेले नहीं देखने, जिसको दिखा रहे हो पूरे भी करवाने हैं, मैंने पूरा करवाया। और इस बार इतनी ज्यादा खुशी हुई कि मैं अकेली मिलीनियर की ट्रॉफी लेने नहीं गई दिल्ली इवेंट पे, जो अभी रिसेंट में सक्सेस जो हुआ है। मेरी टीम से, राजस्थान से, पंजाब से, मुंबई से स्टूडेंट्स एंड हाउस वाइफ, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर एंड मिलीनियर सब आए। आप देख सकते हो स्क्रीन में, सुपरवाइजर्स भी दिख रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर भी दिख रहा है, और आपको ये तीनों मैनेजर्स भी दिख रहे हैं, और एक मिलीनियर भी दिख रहे हैं आपको मेरे राइट में, आप देख सकते हो। ये निर्मा जी हैं राजस्थान से, जिन्होंने मेरे साथ ही मिलीनियर क्वालिफाई करा। मेरी मम्मा पहली बार इतना बड़ा सक्सेस देकर आए, और आते सार मेरी फैमिली इतनी खुश थी कि रिश्तेदारी में बोल रही है कि शालू ने एक ट्रॉफी ली है, ट्रॉफी ली है। मतलब मेरी फैमिली को वही खुशी बहुत, मतलब कहीं ना कहीं। यहाँ से एक चीज और बताना चाहूंगी, आप में से बहुत सारे लोग यही बोलते हैं, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे। भाई वो क्यों मानेंगे, आपने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया कि वो मान जाए आपके लिए? आपको करके दिखाना पड़ेगा। मेरे साथ भी यही था। एक और चीज बता देती हूँ, चलो वो एंड में बताती हूँ, इससे पहले एक स्टोरी बता देती हूँ। ये स्टोरी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। कहते हैं कि लोग इसी चक्कर में काम नहीं शुरू करते कि मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, लड़की ने इतनी पढ़ाई कर ली, अच्छा अभी ये बंदे जोड़ने के काम करेगी, ये नेटवर्क बनाने के काम करेगी। वो परखते तो है नहीं हमें कि भाई नेटवर्क बनाना बुरी बात थोड़ी है, लोगों के साथ हम चल रहे हैं अच्छी बात ही है। लेकिन दोस्तों ये स्टोरी से आप समझ जाओगे कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। ये स्टोरी में क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट पेज पे दिख रहा है, 2 इंसान ना, मतलब हस्बैंड वाइफ क्या कर रहे हैं, डोंकी के ऊपर, गधे के ऊपर बैठ के जा रहे थे। 2 इंसान आए, उन्होंने पता उन्हें क्या बोला कि कितने बेवकूफ हैं, एक बेचारे गधे के ऊपर दोनों चढ़ के बैठे हुए हैं, बेचारे गधे को मारने वाला कर रखा है। दूसरी तरफ उन्होंने क्या करा, उस बंदे ने अपनी वाइफ को नीचे उतार दिया और खुद बैठ के चल दिया। इतने में 2 इंसान आए, उन्होंने फिर पता क्या बोला, कितना बेवकूफ है, कितना क्रूअल पर्सन है, अपनी वाइफ को चला रहा है, खुद चढ़ के बैठा है। उसने फिर क्या करा, वाइफ को चढ़ा दिया, खुद उतर गया। इतने में 2 पर्सन और आए, उन्होंने पता क्या बोला, कितना स्टूपिड है, अपनी वाइफ को अकेले ही गधे पे बिठा रखा है, खुद भी तो बैठ सकता था। नहीं, कि अकेली वाइफ को बिठा रखा है, कि कितना बेवकूफ है, आप पैदल चला जा रहा है। उसने लास्ट में पता क्या करा, अपनी वाइफ को भी उतार दिया, खुद भी उतर गया, और गधे को पैदल लेके जाना शुरू कर दिया। 2 इंसान आए, उन्होंने पता क्या बोला, कितने बेवकूफ इंसान है, गधे, इनको एनिमल का यूज करना ही नहीं आता, कि गधा बेचारा पैदल ऐसे अकेला चला जा रहा है, उसके ऊपर बैठ के भी तो जा सकते थे। बात कहाँ से शुरू हुई, वो पहले बैठ के ही तो चल रहे थे ना, यस और नो, पहले भी तो बैठ के ही चल रहे थे। बट क्या हुआ, स्टोरी जहां से शुरू हुई थी वहीं पे एंड हुई। यानी लोगों का काम है, वो आपको किसी भी हालात में जीने नहीं देंगे। मेरे साथ भी मैं एक 5 मिनट के सेशन ओवर करने वाली हूँ, बट एक चीज बता के जाना चाहूंगी। जब मैं आई थी ना फॉरएवर में दोस्तों, 1 महीने के बाद जब मेरी मम्मी को प्रोडक्ट के रिजल्ट आए, तब मेरे पेरेंट्स को पता लगा। कैसे पता चला, बाई चांस मैं छुप छुप आके मम्मी को प्रोडक्ट दे रही थी, बट गलती से क्या हुआ, भाई ने मेरी बुक डायरी पढ़ ली।
मुझे डायरी मैम ने बोला था शालू आपको फर्स्ट डे से बनानी है, क्योंकि आपको फर्स्ट डे की ट्रेनिंग 30th डे पे याद नहीं रहेगी। तो मैंने क्या करा, हर प्रोडक्ट के बारे में लिख रखा था, हर टाइप की ट्रेनिंग भी कैसा माइंडसेट रखना है सब लिखा हुआ था। मेरे ब्रदर ने ना प्रोडक्ट का नाम पढ़ लिया। अब आपको यहाँ पे मतलब मेरे लिए उस टाइम पे बैड न्यूज थी, बट ठीक है अच्छी न्यूज बनी। वो पता क्या थी, मेरे खुद के सगे भाई ने, वो मुझसे 5 साल छोटा है, उसने फॉरएवर ट्राई की हुई थी, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर था। तो उसने पापा के आगे बोल दिया, पापा मैंने फॉरएवर की हुई थी, मैंने करके छोड़ी है, इसमें कुछ नहीं बना, शालू का कुछ नहीं बनेगा, शालू हमें इससे छुपा छुपू के फॉरएवर कर रही है, इसको रोको। मेरे भाई ने उसी दिन कलेश डाल दिया रात को। लेकिन मैंने पापा को उसी टाइम पे बोला कि मैंने फटाफट साक्षी मैम की सारी फोटोज वीडियोस दिखाई। मैंने कहा अच्छा ये लड़की अगर गलत काम कर रही होगी, मैंने कहा अगर भाई का कुछ नहीं बना इसका मतलब कंपनी गलत होगी, ये लड़की गलत होगी। पापा कहते मुझे नहीं पता, नहीं करना तो नहीं करना। मैंने कहा पापा आप अच्छा एक चीज बताओ, मेरे को हमेशा आपने अच्छी सलाह क्यों दी है? जब मैं स्कूल में गई हूँ आपने मुझे टॉपर कैसे बनने दिया? आप हमेशा मेरी पीटीएम पे जब जाते थे यही बोलते थे ना, बेटा तेरी क्लास में जो टॉपर आ रहा है उसके साथ बैठना है, जो बैक बेंचर है उसके साथ नहीं बैठना। मैंने कहा आप ये क्यों नहीं बोलते थे जो फेल हो रहा है कि स्कूल वाले बेकार है या कॉलेज वाले बेकार है, अगर परसेंटेज कम आ रही है, आपने ये क्यों नहीं बोला? तब मेरे पापा ने बोला हाँ बात तो तू सही कह रही है, क्योंकि देखो मैं अपने भाई से तो 5 साल बड़ी थी, तो एक्सपीरियंस तो 5 साल का रखती थी ना कॉलेज वगैरह का। तो मैंने कहा पापा बस मुझे एक बार चांस दो, मुझे करके देखने दो, मेरा जा क्या रहा है, मैं लाइफ में कुछ अच्छा ही सीखूंगी, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे अलग अलग तरह के लोगों को जानना है। कि यहाँ पे मैनेजर की बात नहीं कर रही हूँ, साक्षी मैम ने मेरे को हर सीनियर की ट्रेनिंग लगवा दी थी, हर सीनियर की, हर किसी की जर्नी सुन के मैं पता क्या फील कर रही थी, चलो तेरे सिर पे छत तो है, तेरे मम्मी पापा तो है, तेरे को गरीबी वाली लाइफ तो नहीं देखनी पड़ रही कि पैसा मांगना पड़ रहा है लोगों से उधार, एटलीस्ट तेरे घर वाले तुझे खिलाने के लिए तो खाना दे रहे हैं। तब मेरे मन में अंदर से आ गई कि नहीं, बर्निंग डिजायर आई, जो बोला जाता है कि गरारी आई। गरारी का मतलब होता है जो सोच लिया करना ही करना है, चाहे जिद पुगानी पड़ जाए। मैं जिद्दी तो शुरू से थी। मैंने कहा पापा मैं गलत कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं तो नहीं छोड़ने वाली फॉरएवर। डांट पड़ती थी रोज। मैं फिर पता क्या करती थी, वीडियो कॉल पे मतलब जूम पे जो ट्रेनिंग लगाती थी ना, कैमरा ऑफ करके नहीं लगाती थी, ऑन करके लगाती थी। पापा को बोलती थी पापा अभी 10 मिनट रुक जाओ, मेरा कैमरा ऑन है, मेरी डांट पड़ेगी। बाद में मुझे पता है पापा ने सो जाना, इतने में मैं अपना फिर सो जाती थी। मैंने ऐसे करके 1 साल निकाला। पापा कहते तेरा कुछ नहीं बना। मैंने कहा पापा मेरा लग क्या रहा है ये बताओ, आप बिजनेस कर रहे हो, आपका हर महीने, मेरे पापा का स्वीट्स का बिजनेस है, तो हर महीने रनिंग कॉस्ट लगती है। तो मैंने कहा पापा आप मेरे बिजनेस में क्या लग रहा है, लोगों को लाइफ बदलने का मौका दे रही हूँ, और क्या जा रहा है, ट्रस्ट बिल्ड करना सीख रही हूँ, लोग मेरे को पहचान रहे हैं, और क्या चाहिए। जैसे ही मेरे लेवल अप होते गए दोस्तों, आज मेरे पापा ने, जब मैं मिलीनियर की ट्रॉफी लेने गई थी ना दिल्ली में, मेरी मम्मी को खुद बोला कि हम इसके मैनेजर के टाइम भी नहीं गए थे, इसके साथ जाकर आओ। आज मेरी फैमिली सपोर्टिव क्यों बनी? क्योंकि मैंने करके दिखाया, मैंने ठाना कि फिर क्या हुआ अगर मेरे भाई का नहीं कुछ बना, मैं बना के दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगी। मुझे पता है मेरे अंदर कितनी नॉलेज है, मुझे नहीं करना आएगा, मुझे सिखाने वाले सीनियर्स है मेरे अंदर। समझ रहे हो दोस्तों? तो आपको भी ऐसा जज्बा रखना है। और एक चीज और दिखाकर मैं इस ट्रेनिंग का अंत करना चाहूंगी। कहीं ना कहीं आपको जो चीजें मैंने बताई है वो रियलिटी है कि नहीं है, आपको थोड़ा सा मेरी चीजों मेरी एक रील से पता लगेगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी एक चीज। आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। देखो दोस्तों, ये मेरी जर्नी, आप ध्यान से सुनना। करके दिखा कमाल वो, आके जमीन पे दे के जाए आसमां। शाबाशिया 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 शाबाशिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यहाँ से समझ आया होगा, ये रियलिटी है।
आज उल्टा हो गया है। जहां उस टाइम पेरेंट्स कह रहे थे शादी कर ले और मैं टाइम मांगती जा रही थी, आज उल्टा हो गया। जब पेरेंट्स देखते हैं रिश्ता, वो सीधा बोलते हैं बेटी वर्क करना चाहेगी, अगर आप अलाउ करोगे तभी हम यहाँ शादी करेंगे, और बेटी इतना एवरेज कमाती है, 1 लाख कमाती है, आपका लड़का इससे ज्यादा कमा रहा है, तब हम सोचेंगे। उस टाइम पे दोस्तों मैं कुछ भी नहीं कमा रही थी। अगर मैं 25-30 हजार की जॉब कर भी लेती, ऐसा नहीं है मेरे फ्रेंड्स नहीं टीचिंग में गवर्नमेंट जॉब कर रहे, वो कर रहे हैं, वो भी 70-80 हजार कमा रहे हैं। शायद मैं भी आज कमा रही होती उन्हीं की जगह, अगर मैं भी कंटिन्यू रखती, बट वो लाइफ नहीं जी रहे हैं। मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड मुझे सीधा बोलती है, शालू मेरे पास सिर्फ जून की छुट्टियां हैं, और गवर्नमेंट जॉब ऐसा नहीं है कि आपके घर के एरिया के पास ही आपको मिल जाएगी। वो रहती यूपी में, मुरादाबाद है, जॉब उसकी मथुरा में लगी। नो डाउट आप आफ्टर मैरिज उसका ट्रांसफर हो गया है। कहने का मतलब क्या है, उसके पास सिर्फ जून की छुट्टियां घूमने के लिए, मेरे पास तो छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। जिस मंथ में मेरा मन होगा मैं उस महीने में घूमने जाऊंगी, जब मेरा मन होगा कुछ करने का मैं तब अपनी फैमिली के लिए करूंगी। आज घर में बैठ के अपनी मम्मी पापा को हेल्थ भी दे पा रही हूँ, उनको टाइम भी दे पा रही हूँ, उनके बारे में भी सोच पा रही हूँ, और उनको लाइफ भी दे पा रही हूँ। मैं बड़े बड़े ऐसा नहीं कि पैसा बहुत उड़ाती हूँ, बट छोटी छोटी ख्वाहिशें, जहां मेरी मम्मी पापा और सोचते थे, प्राइस टैग देखते थे कि बेटा ये नहीं लेना, थोड़ा सोच के लेते हैं, आज सीधा मेरे पापा और मम्मी बोलते हैं तुझे जो लेके आना ना, मम्मी को लेके इस मॉल में चली जा, ये वाले स्टोर पे जो तेरे को पसंद आएगा जाके ले आइयो, क्योंकि उन्हें पता है मैंने खर्चना है अपना पैसा। तो आई होप ये लाइफ अगर आप भी चाहते हो, आपको हर टाइम पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। मैं भी, जब मेरे चैलेंज आए हैं दोस्तों, जब जब मैं बीमार पड़ी हूँ, एक्सीडेंट हुआ है, मैंने इस एक्सीडेंट से भी जो मेरा हुआ था ना, बेशक मेरा फोन टूटा, मैंने पता क्या सीखा, लाइफ में ग्रेटिट्यूड में रहना है, कभी घमंड नहीं आने देना, पैसे को भी सोच के कमाना है। यानी गलत हुआ मेरे साथ, एक्सीडेंट हुआ, बट उस नेगेटिव सिचुएशन में मैंने पॉजिटिविटी निकाल ली, मैं अच्छा ही सीख गई ना। तो ऐसा माइंडसेट अगर आपका जिस दिन बन जाएगा, यस आप सक्सेस ले लोगे। आपको यहाँ पे ये नहीं देखना मुझे साल में सक्सेस मिलनी चाहिए, नहीं, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, बस मुझे चाहिए क्या, कितने टाइम में चाहिए। एटलीस्ट जो 40 साल में एक इंसान लेता ना, मैंने वो 4 साल में तो ले लिया, आगे की लाइफ मेरी बची है, एंजॉय भी करूंगी, कमाऊंगी भी, उड़ाऊंगी भी। ठीक है जी, बाकी मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच इतने ध्यान से सुनने के लिए। आई होप आज के सेशन में आपको हम दोनों मैम की जर्नी सुन के कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले होंगे जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं। अगर, और थैंक यू सो मच, मैं थैंक यू उन सीनियर्स का करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे आज मौका दिया टीम फायर की ट्रेनिंग करने का। टीम फायर के सपोर्ट की वजह से ही ऑनलाइन में मैंने उनको सुन सुन के इतना ज्यादा स्ट्रांग हुई मैं, कि आज मैं, मतलब मैं सच में कहूंगी, यहाँ पे फिर से मैं साक्षी मैम का थैंक यू करना चाहूंगी। अगर मेरी लाइफ में वो नहीं आते, लिटरली मैं आज यहाँ पे नहीं होती। मेरा जो कॉन्फिडेंस है, बोलने का तरीका है, रहने का, पहनने का, खाने का तरीका है, सब साक्षी मैम की वजह से है। मैं इसीलिए उनको तो लाइफ में कभी भी नहीं छोड़ सकती। तो आप लोग भी इस तरीके से अपने सीनियर से कनेक्ट रहें, अच्छे से काम को सीखें और इसको अच्छे तरीके से करके अपनी लाइफ बदलें। थैंक यू सो मच गाइस आज की